मैंने नियम तोड़ा। स्लिप माउथ वुमन से बात नहीं करनी थी। फिर भी मैंने उसे गले लगा लिया और उसके चेरी जैसे होठों को किस कर लिया। वो एहसास कुछ और ही था। जब सब सोच रहे थे कि मैं मर गया, तो उसने शर्माते हुए मुझे $1 मिलियन का रिवॉर्ड दे दिया। सकूरा कंट्री का वो प्लेयर जो देख रहा था कि मैं ठीक ठाक हूँ, उसने तुरंत मेरी नकल की। उसने टीवी से अभी अभी निकली सदाको को पकड़कर किस करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड उसे टीवी के अंदर खींच लिया गया और चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। दरअसल दुनिया भर में अजीबोगरीब गेस्ट हाउस दिखने लगे थे। हर एपिसोड में दुनिया के अलग अलग जगहों से रैंडमली 100 नए शॉपकीपर चुने जाते थे। हर चुने गए शॉपकीपर को कुछ अजीब शर्तें पूरी करनी पड़ती थी। साथ ही दुनिया भर में लाइव ब्रॉडकास्ट भी शुरू हो जाता था। जो गेस्ट सफल हो जाते उनके देश को बड़ा फायदा मिलता, जो फेल हो जाते उन्हें जेनरस रिवॉर्ड तो मिलता, लेकिन वो खुद गैस की स्नैक्स बन जाते और उनके देश की किस्मत गिर जाती। दूसरे शॉपकीपर हॉरर स्किन के नीचे कांप रहे थे। मैं हर हिडन क्वेस्ट साफ साफ देख पा रहा था। मैंने बस एक कद्दू उनके गले में ठूस दिया, जॉम्बीज को फेस मास्क लगवा दिया, वेयरवुल्फ्स के नाखून काट दिए। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के भरोसे जियांग का B&B बिजनेस तेजी से चलने लगा। इसी वक्त मेरे सामने एक लाइट स्क्रीन आ गई। अब इस B&B में आपका स्वागत है। नए शॉपकीपर, अपने B&B का लेवल और सारे इंडिकेटर्स जल्दी से बढ़ाओ। आने वाले गेस्ट के लिए तैयार रहो। हमें उम्मीद है कि आपका बिजनेस अच्छा चले। मैंने स्क्रीन पर लिखी संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन को देखा और मेरे होंठ फड़क गए। लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग मेरी इस हेलिश शुरुआत से बहुत डिसअपॉइंटेड थे। मैंने वार्निंग को इग्नोर किया और हॉल को ध्यान से देखने लगा। कुछ भी यूजफुल हो या कोई हिडन क्लू मुझे ढूंढना था। जब मैं दीवार के पास पहुंचा और उस मोटर्ड वॉलपेपर को देखा, तभी मुझे उस पर हिडन इन्फॉर्मेशन दिखने लगी। एक के बाद एक हर चीज पर उसकी हिडन इन्फॉर्मेशन खुल रही थी। मैंने खुद को तुरंत शांत किया। ये एबिलिटी किसी को भी नहीं दिखनी चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड थी इस हॉरर गेम में। तभी सिस्टम स्क्रीन अचानक पॉपअप हो गई। तुम्हारा फर्स्ट गेस्ट स्लिट माउथ वुमन अपनी एंट्री कंफर्म कर चुकी है। वो 10 मिनट में पहुंचने वाली है। तैयारी कर लो और उसे संतोषजनक सर्विस दो। एक छोटा सा पॉज और बैराज फट पड़ा। स्लिट माउथ वुमन आ गई। पिछले 4 राउंड्स में जिसने भी उसकी सर्विस की, सब मर गए। ये चीन शियाब गया। उसी वक्त चीन के हाईएस्ट कमांड सेंटर ने भी फैसला कर लिया था, इस बार कोई चांस ऑफ सर्वाइवल नहीं है। दूसरे देशों ने यह देखा तो चीन का मजाक उड़ाने लगे और बोला कि उनका अपना देश जरूर रिवॉर्ड ले आएगा। मुझे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। मैंने जल्दी से पूरे हॉल को स्कैन किया। मेरी नज़र हर कोने पर गई। स्लिट माउथ वुमन से निपटने के लिए जितनी क्रूशल इन्फॉर्मेशन मिले उतना बेहतर। अचानक मेरी नज़र फ्रंट डेस्क के नीचे एक अनकिया हिडन कंपार्टमेंट पर पड़ी। वहां एक पुरानी नोटबुक रखी थी। मैं खुशी से उछल पड़ा, तुरंत नोटबुक निकाली और पलटने लगा। उसमें लिखा था। वो आया मास्क लगाए हुए, पूछा क्या मैं खूबसूरत हूँ। मैंने कहा हाँ, तो उसने मास्क उतार दिया। मैं कभी नहीं भूलूंगी जब उसने मास्क उतारा तो जो मुंह दिखा बहुत बड़ा था। तभी मेरे दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन पॉप अप हो गई। गेस्ट स्लिट माउथ वुमन, ओरिजिन मॉडर्न गोस्ट स्टोरी। खास बातें, मास्क पहनती है, बड़े कैंची लिए रहती है, राहगीरों से पूछती है कि क्या वो खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, झूठ और मजाक से बेहद संवेदनशील। हिडना इन्फॉर्मेशन, वो एक सच्चे गले लगने की चाहत रखती है, अपने मुंह को बड़ा बताए जाने से नफरत करती है। पुराना ट्रॉमा उसे किसी की बात पर यकीन नहीं करने देता। सिर्फ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट ही उसके ठंडे दिल को कुछ पल के लिए गर्म कर सकता है। नोट गले लगाना पूरी दिल से होना चाहिए। कोई भी दिखावा तबाही ले आएगा। ये पढ़ते ही मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। स्लिट माउथ वुमन की कमजोरी, सच्चे गले लगने की चाहत। मतलब यहाँ लड़ाई नहीं, झूठ नहीं, ना ही शब्दों का चापलूसी। बस एक गले लगाना था। लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग नहीं जानते थे कि मैं क्या देख रहा हूँ। वे सोच रहे थे कि मैं शॉक में हो गया हूँ। इसी बीच एक मैकेनिकल वॉइस गूंजी। तुम्हारा गेस्ट स्लिट माउथ वुमन गेस्ट हाउस पर पहुंच चुकी है। दरवाज़ा खोलकर उसका स्वागत करो। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने चियोंगसाम पहने एक औरत खड़ी थी, हाथ में विशाल चमकती कैंची लिए। वही स्लिट माउथ वुमन जिसने पिछले 4 प्लेयर्स को खत्म कर दिया था। मैंने अपने तेज धड़कते दिल को दबाया और चेहरे पर शांति बनाए रखी। क्या मैं खूबसूरत हूँ? वो भारी, अजीब और मौत जैसी आवाज़ जैसी उम्मीद थी वैसी ही आई और चैट तुरंत फट पड़ी। यह स्लिप माउथ वुमन का डेथ क्वेश्चन था। अगर मैं कहता खूबसूरत तो वो मास्क उतार देती। तो देखो मेरे स्लिट्स, अगर पसंद नहीं आए तो उन्हें लाल कर दूंगी। लेकिन मैं हिचका नहीं। मैंने झुककर कहा, अब इस इन में आपका स्वागत है। यात्रा से थक गई होगी, अंदर आइए, आराम कीजिए।
ये अनोखा रिएक्शन स्लिट माउथ वुमन को चौंका गया। आमतौर पर प्लेयर या तो चीखते चिल्लाते भागते या कांपते हुए जवाब देते। ये पहली बार था जब उसे ऐसा रिएक्शन मिला। क्या मैं खूबसूरत हूँ? उसने दोबारा पूछा। इस बार आवाज में बेचैनी थी। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा, बिना डरे, बिना हिचकिचाए, और धीरे से बोला, किसी इंसान की खूबसूरती सिर्फ चेहरे से तय नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है आप में कोई यूनिक आकर्षण जरूर होगा। स्लिट माउथ वुमन की आंखें सिकुड़ गईं। तुम सिर्फ टाल रहे हो। उसने कैंची और ऊपर उठा दी। ठंडी चमक मेरे चेहरे के बिल्कुल पास थी। लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। पीछे हटने की बजाय मैंने एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया। ये एक्शन उसे फिर चौंका गया। मैं टाल नहीं रहा था। मुझे बस लगता था कि किसी को सिर्फ खूबसूरत या नहीं, इस आधार पर जज करना बहुत सतही बात है। मैंने अंदर की तरफ इशारा किया और आगे कहा, अगर आप चाहें तो अंदर आकर चाय पी सकते हैं, धीरे धीरे बातें भी कर सकते हैं। स्लिट माउथ वुमन ने बहुत देर तक सोचा, फिर कैंची रख दी और ठंडे लहजे में बोली, रास्ता दिखाओ। मैं उसे सेकंड फ्लोर के रूम टू 1 में ले गया। न ज़्यादा पास न ज़्यादा दूर, एकदम सही फासला रखते हुए, पूरी तरह शांत और संयमित। इसी वक्त कमांड सेंटर में एल्डरली और स्टाफ स्क्रीन को घूर रहे थे। ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन देखकर हैरान थे, फिर भी स्लिट माउथ वुमन के अचानक भड़कने की आशंका से सतर्क थे। रूम में पहुंचने के बाद स्लिट माउथ वुमन ने अचानक पूछा, तुम इस सवाल से डरते क्यों नहीं? मैं एक पल रुका, फिर हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि आप मेरी गेस्ट है, मेरा फर्ज है कि आप आरामदेह महसूस करें। स्लिट माउथ वुमन कुछ पल चुप रही। तुम दूसरे लोगों से अलग हो, ये कहकर वो मुड़ी रूम के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। तभी चैट में धमाल मच गया। उसने स्लिट माउथ वुमन को रुकने दिया। अभी तक उसने कुछ किया भी नहीं। ये हिस्टोरिक मोमेंट है। स्लिट माउथ वुमन के खिलाफ फर्स्ट राउंड सर्वाइव करने वाला पहला प्लेयर। घमंड मत करो, ये तो बस शुरुआत है। आज रात वो कुछ भी कर सकती है। मैं रूम टू 1 के बाहर खड़ा था, लंबी सांस छोड़ी। मुझे पता था खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। खुद को और मजबूत करना होगा ताकि अब इस इनके और भी अजीब टेस्टों का सामना कर सकूं। इसी बीच सिस्टम नोटिफिकेशन आ गई। स्लिट माउथ वुमन को सफलतापूर्वक रिसीव किया गया। संतुष्टि रेट 95%, 500 पॉइंट्स अनलॉक इन लेवल अप, पैसिव स्किल, हार्ट ऑफ सिंसियरिटी। ये सारे रिवॉर्ड देखकर मैं खुशी से झूम उठा। चैट फिर फट पड़ी। भाई कमाल है, ग्रेट शिया का नाम रोशन कर दिया। सिंसियरिटी सच में किलर मूव है। लेकिन जैसे ही शोर बढ़ा, जापानी व्यूअर्स के कमेंट्स हावी हो गए। दूसरे देशों के लोग भी उनमें शामिल हो गए। चीनी और विदेशी कमेंट्स का पूरा माहौल बिगड़ गया। हम बस किस्मत अच्छी थी। स्लिप माउथ वुमन अभी जागी नहीं है। हमने 4500 पॉइंट्स से शुरू किया है। कंप्लीटनेस ही असली चीज है। ग्रेट शिया, ज्यादा खुश मत हो, हमारा हेडलेस नाइट जल्दी आने वाला है। जैसे ही ये घोड़ा घोड़ी का युद्ध चरम पर पहुंचा, एक ग्लोबल अनाउंसमेंट फट पड़ा। ग्लोबल अनाउंसमेंट, जापानी प्लेयर मर गया। लाइव स्ट्रीम तुरंत क्रैश हो गई। जो जापानी प्लेयर अभी 1 सेकेंड पहले घमंड कर रहा था, वो सीधे एलिमिनेट हो गया। सबने जल्दी से डेथ रिप्ले खोला। उसमें जापानी प्लेयर घमंड से मुस्कुराते हुए कह रहा था, मैंने मिरर घोस्ट की आदतें समझ ली है। मैंने स्पेशल होली वाटर बनाया है फूजो को ब्लीज करने के लिए। देखते हैं मैं उसे कैसे हराता हूँ। यामामोटो कुन कमाल है, इस बार रिवॉर्ड पक्का। लेकिन अगले ही सेकंड मिरर घोस्ट की आंखें अचानक खुल गईं। यामामोटो की चेतना आईने से टकराई और वो तुरंत सम्मोहित हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे आईने के अंदर समा रहा था। प्लेयर डेथ रिसेप्शन फेल, रिप्ले खत्म। सकूरा किंगडम में प्लेयर्स की मौत की वजह से टोक्यो शहर में एक स्ट्रेंज नोट जनरेट हो गया। टाइप मिरर फील्ड, वार्निंग रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट से दूर रहो। सकूरा किंगडम तुरंत पैनिक में आ गया। दुकानों के शीशे, आईने, मोबाइल स्क्रीन्स सब अजीब आवाजें करने लगे। तुरंत दर्जनों लोग गायब हो गए। ये देखकर मैंने रिप्ले तुरंत बंद कर दिया। सकूरा वैली का संकट मेरे दिल में कोई लहर नहीं लाया, बल्कि मैं हंसना चाह रहा था। मेरा पूरा ध्यान सिस्टम के दिए रिवॉर्ड आइटम्स पर था। मैंने क्लीनिंग टूल सेट यूज किया, बेसिक बिल्डिंग मटेरियल पैक खरीदा और सिंप्लीफाइड सिक्योरिटी सिस्टम भी। क्लीनलीनेस 20% बढ़ गई, अभी 50। फैसिलिटी इंटीग्रिटी 10% बढ़ी, अभी 35। सिक्योरिटी लेवल 1 बढ़ गया, अभी लेवल 2। धूल हट गई, दरारें भर गईं और वो जर्जर गेस्ट हाउस पल भर में साफ सुथरा और मजबूत हो गया। सब हैरान थे। ये अपग्रेड स्पीड 90% प्लेयर्स से ज्यादा थी। अचानक रूम टू 1 के दरवाजे पर दस्तक हुई। बैरिज तुरंत शांत हो गया। सब सांस रोककर देख रहे थे। क्या अब अटैक होने वाला है? मैंने गहरी सांस ली और रूम टू 1 की तरफ बढ़ गया। अंदर आ जाओ। दरवाजे के अंदर से स्लिट माउथ वुमन की आवाज आई। आवाज अब भी ठंडी थी, लेकिन उसमें पहले वाली हत्या वाली धार अब कम थी।
मैंने दरवाज़ा धकेला। वो मुझे पीठ दिखाए खड़ी थी। उसके पहले वाली ठंडी आवाज़ अब थोड़ी नरम हो गई थी। ये जगह बहुत साफ है, दूसरे शॉपकीपर इतना मेहनत नहीं करते। ये कहते हुए मैंने उसकी आंखों में अकेलापन झलकते देखा। मेरे दिमाग में एक विचार आया और हिडन इन्फॉर्मेशन फिर से सामने आ गई। वो सच्चाई चाहती है, गले लगना चाहती है और अपने बड़े मुंह को सुनना नापसंद करती है। शायद अभी मौका है। तभी स्लिट माउथ वुमन मुड़ी। उसने कैंची उठाई और मुझे थमा दी। ये लो, अभी तुम रख लो। क्यों? मुझे इससे ज़्यादा आराम मिलता है। स्लिट माउथ वुमन की कैंची स्पिरिट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। अभी इसे यूज़ नहीं कर सकते। ये स्लिट माउथ वुमन का सिग्नेचर वेपन है। पिछले 4 सीजन के प्लेयर्स उसे छू तक नहीं पाए और अब वो खुद मुझे इसे रखने को कह रही है। हाहा। कमांड सेंटर में ओल्ड ली उत्तेजित होकर खड़े हो गए। उसने कर दिखाया। उसने तुरंत बिहेवियर पैटर्न एनालिसिस किया और एक्सपीरियंस कॉपी करने लगा। ग्लोबल फोरम पर रिलेटेड टॉपिक तुरंत टॉप पर आ गया। ये महज संयोग है। स्लिट माउथ वुमन आज अच्छे मूड में थी। बस इंतजार करो, अगला कस्टमर उसका असली रूप दिखा देगा। सही कहा। चेनशिया को बस किस्मत अच्छी मिल गई। अगर हमारा प्लेयर होता तो स्लिट माउथ वुमन को पहले ही कन्क्वर कर लिया होता। ये चेनशिया ने हमारे प्लेयर्स का एक्सपीरियंस चुराया है। अगले कस्टमर के साथ इतनी किस्मत नहीं चलेगी। ग्लोबल अनाउंसमेंट। डाहनमिंग वैली के प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए और क्लियर किए जा रहे हैं। इसी वक्त मैंने स्लिट माउथ वुमन की कैंची को फ्रंट डेस्क के ड्रॉअर में सावधानी से रखा ही था कि अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठी। मैंने भौं उठाई और कैजुअली डेथ रिप्ले पर क्लिक कर दिया। वीडियो में कोरियन प्लेयर पार्क डेजिन एक सड़ते जॉम्बी के सामने झुक झुक कर बात कर रहा था। यह फेस मास्क मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। सुना है आप स्किन केयर बहुत पसंद करते हैं। हेल्प स्किन केयर। यह खुद को बहुत समझने वाले मूर्ख इसी के लायक है। जब मैं ये सोच ही रहा था, रूम 2-1 का दरवाजा धीरे से खुला। स्लिट माउथ वुमन दरवाजे पर खड़ी थी। कैंची अभी भी वहीं है। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। मैंने तुरंत ड्रॉअर खोला। बिल्कुल सुरक्षित रखी है। आप डरती नहीं, मैं डरता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि समस्या हल कर सकता हूं। दूसरे शॉपकीपर या तो भाग जाते या मुझे मारने की कोशिश करते। आप बिल्कुल अलग है। अचानक मुझे उसके उंगलियों का हल्का कांपना दिखा। मेरे दिमाग में हिडन इन्फॉर्मेशन उभरी। वो अपने पुराने विश्वासघात को याद कर रही थी, अंदर से संघर्ष कर रही थी। तुम्हारी ईमानदारी उसे सुरक्षित महसूस कराती है। मेरा दिल हिला। मैंने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में सच्चाई से देखा। अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपको गले लगा सकता हूँ। जैसे ही शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे एहसास हुआ कि यह कितना रिस्की है। ये बहुत खतरनाक था। स्लिट माउथ वुमन का शरीर अचानक सख्त हो गया। उसकी बादामी आंखें अविश्वास से फैल गई। तुमने क्या कहा? मैंने खुद को संभाला और दोहराया। मैंने कहा, अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपको गले लगा सकता हूँ। हवा एकदम जाम हो गई। मैं अपने तेज धड़कते दिल की आवाज साफ सुन रहा था। क्या मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी? जब मैं सोच रहा था कि अब खून छिटकने वाला है, तभी स्लिट माउथ वुमन ने अचानक अपने मुंह से कान तक फैला हुआ वो भयानक घाव दिखा दिया। लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत रोशनी थी। तुम्हें कोई परवाह नहीं। मैंने धीरे से सिर हिलाया और अपनी बाहें फैला दी। दिखावे की कोई परवाह नहीं। आना चाहती हो? उस पल मैंने स्लिट माउथ वुमन की आंखों में छिपी कमजोरी को सच्चाई से देखा और अचानक लगा वो बस एक घायल आत्मा है। स्लिट माउथ वुमन हिचकिचाती हुई मेरी तरफ बढ़ी। उसके साथ हल्की डिसइंफेक्टेंट की महक थी। वो धीरे से मेरी बाहों में आ गई, पंख की तरह हल्की, लेकिन उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। मैंने उसे धीरे से गले लगा लिया, उसकी पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, सब ठीक है। जैसे ही मैंने ये कहा, स्लिट माउथ वुमन ने मुझे अचानक बहुत जोर से जकड़ लिया, जैसे कोई डूबता इंसान लकड़ी के एक टुकड़े को पकड़ लेता है। मैं साफ महसूस कर रहा था, मेरा कंधा धीरे धीरे गीला हो रहा है। वो रो रही थी। 10-12 सेकंड बाद स्लिट माउथ वुमन ने धीरे से मुझे अलग किया, तुरंत खुद को संभाल लिया। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी आंसू चमक रहे थे। उसकी आवाज़ बहुत नरम थी। थैंक यू, तुम पहले हो। ये कहते कहते वो मुड़ी तेजी से अपने रूम में चली गई और दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। मैं वहीं खड़ा रहा। कंधे पर अभी भी उसकी नमी महसूस हो रही थी। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से गूंजी। डिंग। स्लिट माउथ वुमन की संतुष्टि लेवल 95% हो गई। अतिरिक्त रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए। 300 स्किल अपग्रेड कूपन्स भी हासिल हो गए। स्पेशल आइटम ब्लेसिंग ऑफ द रिफ्ट। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने तुरंत रिवॉर्ड्स चेक कर लिए। ब्लेसिंग ऑफ द रिफ्ट पहनने पर स्पिरिट्स और दूसरे सुपरनैचुरल एंटिटीज पर 10% ज़्यादा अट्रैक्शन मिलता है। उनके भरोसा जीतना आसान हो जाता है। स्किल अपग्रेड टिकट्स किसी भी स्किल के लेवल को बढ़ा सकते हैं। मैंने सिस्टम में यूज करते ही हार्ट ऑफ सिंसियरिटी को लेवल 2 पर अपग्रेड कर दिया। इससे सुपर नेचुरल गेस्ट के साथ एफिनिटी काफी बढ़ गई।
अब उनके इमोशंस को कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ महसूस भी किया जा सकता है। इस शहर में अब मुझे उन अजीब गेस्ट से निपटने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा। तभी मैं वहीं खड़ा रहा। कंधों पर अभी भी थोड़ी निराशा बाकी थी। अचानक लगा स्लिट माउथ वुमन अब उतनी डरावनी भी नहीं लग रही। मैंने गहरी सांस ली, फ्रंट डेस्क की तरफ बढ़ा और सिस्टम पैनल खोल लिया। एक्सपी बार पूरी भर चुकी थी। बस एक कदम दूर थी सफलता। हाथ में अभी भी स्लिट माउथ वुमन की कैंची और ब्लेसिंग थी। मैंने शॉप नेम वाले फीड को घूरा, थोड़ा सोचा, फिर 3 शब्द टाइप कर दिए, होम कमिंग कॉटेज। शॉप नेम सेट हो गया, होम कमिंग कॉटेज नाम सफलतापूर्वक दर्ज। 100 पॉइंट्स मिल गए। मैंने तुरंत पाउटल रिफ्रेश करना शुरू कर दिया। कमेंट्स में हलचल मच गई, क्या हो रहा है योर मैजेस्टी, क्या आप हार्ट वार्मिंग वाला रास्ता ले रहे हो? हा, एक हॉरर इनको टर्टल हेडक्वार्टर्स नाम दे दिया। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, कम से कम डेविल्स होटल से तो बेहतर है। मैंने कमेंट्स को इग्नोर कर दिया, पैनल बंद किया, रसोई में कुछ खाने के लिए जाने लगा। बस मुड़ा ही था कि रूम 211 का दरवाजा धीरे से खुल गया। स्लिट माउथ वुमन दरवाजे पर खड़ी थी। उसने सिर झुकाया और धीरे से बोली, मैं रुक गई हूं, आपको कुछ चाहिए क्या? वो मेरी तरफ बढ़ी, जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। पैकिंग पुरानी थी, किनारे घिस चुके थे। ये आपके लिए है, पहले वाले हक के लिए। थैंक यू। मैं एक पल हिचकिचाया, फिर भी बॉक्स ले लिया। हाथ में हल्का सा महसूस हुआ। स्लिट माउथ वुमन उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने पैकिंग खोली। अंदर एक पीला पड़ चुका फोटो था। फोटो में 7-8 साल की एक छोटी लड़की थी। सिर पर छोटे छोटी सींग जैसे बाल, छोटी छोटी बंधी हुई, आंखें बड़ी और चमकदार, बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन गौर से देखने पर उसके मुंह के कोने पर हल्का सा निशान दिखा। मेरा दिल एक पल को धड़क उठा। मुझे कुछ समझ में आ गया। स्लिट माउथ वुमन ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया, ये मेरे छोटेपन की फोटो है। उस वक्त मैं ऐसी नहीं थी। फोटो देखकर साफ था, वो पूरी तरह अलग थी। मैं पूछ ही बैठा, क्या हुआ था? स्लिट माउथ वुमन की आंखें उदास हो गई। उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई। बचपन में मेरे घर की हालत बहुत खराब थी। मम्मी पापा अक्सर लड़ते रहते थे। हाँ, एक बार लड़ाई के दौरान उन्होंने आईना तोड़ दिया। शार्ट से मेरे मुंह पर कट लग गया। हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे। घाव इन्फेक्ट हो गया और बढ़ता चला गया। इसी वजह से मैं ऐसी हो गई। मैं चुपचाप सुनता रहा। दिल में सहानुभूति उभर आई। तो यही था स्लिट माउथ वुमन का दर्द। कोई आश्चर्य नहीं कि वो अपने लुक्स को इतना महत्व देती थी। बचपन में तो वो कितनी प्यारी थी। कितना अफसोस है। स्लिट माउथ वुमन आगे बोलती रही। बाद में मैं मर गई, हाई फीवर से। मेरे पेरेंट्स मुझे अस्पताल नहीं ले गए। जब होश आया तो मैं ऐसी हो चुकी थी। फिर दुनिया में भटकती रही, लोगों से पूछती रही, क्या मैं खूबसूरत हूँ? असल में मुझे बस कोई स्वीकार करे, बस यही चाहती थी। उसने जटिल नज़रों से मुझे देखा। तुम पहले शख्स हो जिसे मुझसे नफरत नहीं हुई। मेरा दिल छू गया। मुझे गोल्डन हैंड का हिंट याद आ गया। वो सिंसियर हक चाहता था। अब समझ आया। स्लिट माउथ वुमन को तारीफ नहीं, स्वीकार्यता चाहिए थी। मैंने गंभीरता से कहा, तुम्हारे गिफ्ट के लिए शुक्रिया, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। स्लिट माउथ वुमन ने हल्का सा सिर हिलाया। कुछ पल चुप्पी रही। फिर अचानक उसने पूछा, क्या मैं यहाँ हमेशा रह सकती हूँ? ये सुनकर मैं चौंक गया। स्लिट माउथ वुमन होमकमिंग कॉटेज की परमानेंट गेस्ट बनना चाहती थी। मैंने कुछ पल सोचा। स्लिट माउथ वुमन बहुत पावरफुल है, उसे लॉन्ग टर्म एलाई बनाना फायदेमंद रहेगा। और वो सच में किसी जगह बसना चाहती लग रही थी। मैंने कहा, बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो हमेशा स्वागत है। स्लिट माउथ वुमन की आंखें चमक उठी। उसने धीरे से कहा, थैंक यू, मैं कोई परेशानी नहीं पैदा करूंगी। स्लिट माउथ वुमन की संतुष्टि 100% हो गई। स्लिट माउथ वुमन होमकमिंग हट की पहली परमानेंट गेस्ट बन गई। ग्लोबल अनाउंसमेंट जारी होने वाला था। सिस्टम नोटिफिकेशंस एक के बाद एक बजने लगे। मैं कुछ समझ पाता। उससे पहले ग्लोबल अनाउंसमेंट फट पड़ा। अनाउंसमेंट 3 बार रिफ्रेश हुआ। ग्लोबल लाइव स्ट्रीम तुरंत क्रैश हो गई। सभी हैरान रह गए। ऑडियंस में खुशी की लहर दौड़ गई। विदेशी प्लेयर्स सामूहिक रूप से चीट कर रहे थे। स्कोर्स बढ़ते जा रहे थे। सीन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गया। फिर सिस्टम रिवॉर्ड्स एक के बाद एक आने लगे। रिफ्ट माउथ वेपन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवॉर्ड, स्लिट माउथ वुमन के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्थापित करने वाला स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी कुछ एबिलिटीज शेयर करने का मौका, और आइटम रिटर्न टू मैप बेज पहनने से सभी गेस्ट की इनिशियल फेवरेबिलिटी बढ़ गई। मैं डे रिवॉर्ड्स देखकर आंखें चौंधिया गई। मेरा लेवल आसमान छू गया। सभी लेवल टू फैसिलिटीज की क्लीनलीनेस बहुत बढ़ गई। मैंने 3 डिवाइन स्किल्स भी अनलॉक कर ली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्बायोटिक कॉन्ट्रैक्ट, स्पिरिट परसेप्शन, रिफ्ट माउथ ब्लेड और सिम्बायोटिक रिकवरी। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी सहरन वाली आकृति दिखी। उसके हाथ में जंग लगा स्कैल्पेल था। नर्स यूनिफॉर्म डार्क रेड ब्लड से सनी हुई थी। उसका ईरी ऑरा स्लिट माउथ वुमन से भी ज्यादा गहरा था।
नर्स ने धीरे से सिर उठाया। मैंने खुद को शांत रखते हुए कहा, शॉपकीपर। मैंने रास्ता छोड़ दिया। टर्टल हेड हट में आपका स्वागत है। अंदर आइए। नर्स अकड़कर अंदर आई, लेकिन 2 कदम चलते ही रुक गई। उसका स्वर बर्फ जैसा ठंडा था। वो यहाँ है। स्लिट माउथ वुमन तुरंत कोने से निकल आई, कैंची को क्षैतिज पकड़कर। नर्स ने अजीब सी हंसी निकाली। हा हा। स्कैल्पेल ने स्लिट माउथ वुमन को रोक लिया। उसकी किलिंग इंटेंट पूरी तरह उभर आई। आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही ली। दोनों लड़ने ही वाली थी कि मैं तेजी से उनके बीच आ गया। स्लिट माउथ वुमन और नर्स दोनों ने मुझे घूरा। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने नर्स को देखा। दिमाग में एक हिडन मैसेज उभरा। वो खुद को ब्यूटीफुल नर्स के रूप में रिकॉग्नाइज करवाना चाहती है, लेकिन उसकी ट्विस्टेड साइकोलॉजी किसी भी तारीफ को स्वीकार नहीं कर पाती। उसे अस्थायी रूप से शांत करने का एकमात्र तरीका उसकी प्रोफेशनलिज्म को स्वीकार करना था। मैंने सीधे कहा, मिस नर्स, टर्टल एंड हेयर कॉटेज में आपका स्वागत है। नर्स ने सिर टेढ़ा किया। ठंडे स्वर में बोली, हम्फ, मुझे डर नहीं लगता तुम्हें। मैंने सिर हिलाया और रास्ता छोड़ा। इशारा किया, मैं मालिक हूं। गेस्ट को रिसीव करना मेरा फर्ज है। पहले चेक इन कर लीजिए। आपके एक्सपर्टाइज एरिया पर बाद में बात कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड का जिक्र सुनते ही नर्स का स्कैल्पेल पकड़ने वाला हाथ थोड़ा ढीला पड़ गया। उसी पल बैराज पूरी तरह फट पड़ा। क्या तुम पागल हो गए हो? ये चीज़ चैट भी कर सकती है, और प्रोफेशनल फील्ड, नर्स का काम तो किलिंग है ना। नर्स ने मुझे बहुत देर तक घूरा, फिर भारी आवाज़ में पूछा, तुम्हें मेडिसिन आती है? मुझे खुशी हुई। मैंने तुरंत जवाब दिया, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मैं आपसे और जानना चाहता हूँ। फ्रंट डेस्क पर एक रिकॉर्ड बुक है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है। नर्स अकड़कर मेरी तरफ बढ़ी। स्लिट माउथ वुमन की एक्सप्रेशन साफ कमज़ोर पड़ गई। उसने कैंची को और कसकर पकड़ लिया, किसी भी पल हमला करने को तैयार। मैंने सांस रोके रखी। डर था कहीं दोनों यहीं पर भिड़ न जाए। नर्स फ्रंट डेस्क तक पहुंची, उंगलियां टेबल पर फेरी। खून के निशान छूट गए। यहाँ तो बहुत क्लीन है। मैंने जानबूझकर स्लिट माउथ वुमन का नाम लिया। उसे टेस्ट करना चाहता था। स्लिट माउथ वुमन ने क्लीनिंग में मदद की, इसके लिए थैंक यू। ये सुनते ही नर्स का गुस्सा भड़क उठा। क्या वो इग्नोर होने लायक है? स्लिट माउथ वुमन भी गुस्से में आ गई, हमला करने को बढ़ी। मैं खुश हुआ। तुरंत टर्टल एंड हेयर बैज पहन लिया। नई एबिलिटीज सीखने के लिए बैरेज में लोग पागलों की तरह जलन महसूस कर रहे थे। अरे वाह, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवॉर्ड। स्लिट माउथ ऑरा। हा हा। चेन ये अब स्लिट माउथ वुमन से बंध गया है। उसकी ड्रीम एबिलिटी तो बहुत ओवरपावर्ड है। अब चेनशिया से कौन छेड़खानी करेगा? स्लिट माउथ वुमन के लॉन्ग टर्म रेसिडेंस की वजह से रिवॉर्ड्स बांट दिए गए। ग्रेट शिया किंगडम के जियांगचेंग में सभी स्ट्रेंज फिनोमेना खत्म हो गए। जियांगचेंग के निवासियों की हेल्थ 10% बढ़ गई। शहर की हवा और पानी की क्वालिटी तेजी से बेहतर हो गई। जियांगचेंग के अंदरूनी इलाकों में तुरंत बदलाव दिखने लगा। पहले वाले गंदे और उदास गलियां अचानक रोशन हो गईं। कई भटकते लो लेवल ईरी क्रिएचर्स चीखते हुए भाग गए। हॉस्पिटल के मरीज पहले से ज्यादा तेजी से ठीक होने लगे। बुजुर्गों को हल्कापन महसूस होने लगा। धुंध भी छट गई। आसमान साफ नीला हो गया। दुनिया के दूसरे देश जल भुन रहे थे। क्यों ग्रैंड कैनन को ऐसा रिवॉर्ड मिल गया? हमारे देश में तो प्लेयर्स मरने पर सिर्फ स्ट्रेंज नोड्स ही बनते हैं। ग्रेट शिया किंगडम के क्योटो कमांड सेंटर में एल्डरली के हाथ खुशी से कांप रहे थे। सफलता मिल गई। डस्ट समर ने सच में सफलता हासिल कर ली। शहर में रिपोर्ट किए गए सभी स्ट्रेंज फिनोमिना गायब हो गए। निवासियों की हेल्थ में भारी सुधार हुआ। हम तुरंत एक्सपर्ट टीम बनाते हैं। डस्ट समर के लाइव ब्रॉडकास्ट को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करेंगे। रिपीटेबल एक्सपीरियंस ढूंढेंगे। इसे पूरे देश में प्रमोट करना होगा। इसी बीच मैंने रिवॉर्ड्स को अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया था। होमस्टे पूरी तरह नया हो चुका था। दीवारें सफ़ेद, दरवाजे खिड़कियां मजबूत, फर्श चमक रहा था। लाइट्स भी पहले से ज़्यादा ब्राइट हो गई थी। स्लिट माउथ वुमन ने बहुत प्यार से और ध्यान से क्लीनिंग की। उसने कहा, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम जाकर आराम करो। मैंने मना नहीं किया। फ्रंट डेस्क पर बैठ गया। सिस्टम शॉप चेक किया। 1600 पॉइंट्स थे। मैंने अल्टीमेट बिल्डिंग मटेरियल्स पैक खरीदा। 300 पॉइंट्स। इससे फैसिलिटी इंटीग्रिटी 20% बढ़ गई। एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम भी लिया। 500 पॉइंट्स। सिक्योरिटी लेवल 3 बढ़ गया। गेस्ट इंटेलिजेंस स्क्रॉल भी खरीद लिया। 100 पॉइंट्स। किसी एक गेस्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रैंडमली मिल जाएगी। अल्टीमेट बिल्डिंग मटेरियल्स पैक और एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम खरीदने के बाद 800 पॉइंट्स बच गए। आगे इस्तेमाल के लिए रख लिए। फैसिलिटी इंटीग्रिटी 20% बढ़कर 55 हो गई। सिक्योरिटी लेवल 3 बढ़कर 7 हो गया। क्लीनिंग के बाद स्लिट माउथ वुमन ने चाय बनाई। एक पॉट लेकर आई, धीरे से बोली, चाय पियेंगे? मैंने चाय का कप लिया। घूंट भरा खुशबू चारों तरफ फैल गई। स्लिट माउथ वुमन मेरे सामने बैठ गई।
उसने भी अपना कप उठाया, बहुत सावधानी से घूंट लिया। ये हारमोनियस माहौल कैमरे के सामने वाले हर किसी को शॉक में डाल गया। ग्लोबल व्यूअर्स जलन से भर गए। ग्रेट शिया का प्लेयर कितना लकी है, स्लिट माउथ वुमन कितनी जेंटल हो गई। हमारे देश के प्लेयर्स अभी भी बुक यू के पीछे भाग रहे हैं। लाइट हाउस कंट्री का प्लेयर हेडलेस हॉर्समैन से भाग रहा है। आह, मदद करो। नया कोरियन प्लेयर ज़ॉम्बी किंग के पैर धोते वक्त काटा जाने वाला था। नया सकूरा कंट्री प्लेयर बेड के नीचे कांप रहा है और मैं यहाँ आराम से चाय पी रहा हूँ। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजी। डिंग, अगला गेस्ट साइलेंट हिल नर्स कन्फर्म हो चुका है, 30 मिनट में आने वाली है। शॉपकीपर, तैयार रहिए। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ी। पिछली लाइव स्ट्रीम्स में साइलेंट हिल नर्स स्लिट माउथ वुमन से भी ज्यादा खूंखार थी। पूरी पागल औरत, बिना वजह किसी को भी मार देती है। वो जल्द ही आ रही है, मेरे पास से दूर मत जाना, आराम से रहो, वो जल्द ही आ रही है। मैंने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया, फिर रूम 211 के दरवाजे पर गया। धीरे से दस्तक दी। अंदर आ जाओ। स्लिट माउथ वुमन की आवाज अंदर से आई। मैंने दरवाजा खोला, देखा वो बेड के किनारे बैठी है, हाथ में वो पुरानी फोटो पकड़े हुए। मैंने सीधे कहा, अगला गेस्ट साइलेंट हिल नर्स है। स्लिट माउथ वुमन का शरीर एकदम सख्त हो गया। फोटो उसके हाथ से छूट गई। वो आ रही है। उसकी आवाज पल भर में बर्फ जैसी ठंडी हो गई। स्लिट माउथ वुमन उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें भयंकर हो गई। वो औरत, मुझे उसका गुस्सा महसूस हो रहा है। तुम उसे सिर्फ जानती ही नहीं हो, उससे ज्यादा कुछ है। कई लड़ाइयां ड्रॉ पर खत्म हुई। मैंने टेबल की तरफ बढ़कर कैंची उठा ली, लेकिन ये कैंची भ्रम थी। असली कैंची मेरे पास थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, कैंची वापस दो। मैंने एक पल हिचकिचाया, फिर स्टोर रूम से असली कैंची निकाल कर दे दी। नतीजा यह हुआ कि ये कैंची ने स्लिट माउथ वुमन का ऑरा छोड़ दिया। पूरे डीमन का ऑरा तुरंत फट पड़ा। इस बार इसे एक बार में ही सुलझाना होगा। उस पल स्लिट माउथ वुमन की डेमोनिक एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। मेरा दिल कस गया। मैं तेजी से आगे बढ़ा। शांत हो जाओ, ये गेस्ट हाउस है, बैटलफील्ड नहीं। तुम नहीं समझती। वो ओपोनेंट स्पेशली मेरे टारगेट पर है। मुझे मौका दिए बिना पिछले टेंपल मास्टर्स को मार चुकी है। ये कैसी दुश्मनी है। रिज नर्स खास तौर पर स्लिट माउथ वुमन का सिर चुराती है। ये कितनी गहरी नफरत है। मैंने गहरी सांस ली और स्लिट माउथ वुमन को समझाया, सुनो, अब मैं मालिक हूं, तुम मेरी गेस्ट हो, ये मेरा इलाका है, मैं जारी रखूंगा। तुम्हें भी उसे भी, वो तुम्हारी नहीं सुनेगी। वो पागल है, मुझे पता है, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी ही है। उसने समय देखा, अभी भी 25 मिनट बाकी थे। इसी बीच बिल्डिंग के कमांड सेंटर में ओल्डली स्क्रीन को गंभीर चेहरे से देख रहे थे। क्या साइलेंट हिल नर्स की इन्फॉर्मेशन निकाल ली? हाँ, साइलेंट हिल नर्स का ओरिजिन, साइलेंट हिल वर्ल्ड की खासियतें। नर्स यूनिफॉर्म पहने, चेहरा डिस्टॉर्टेड, विभिन्न मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिए हुए, बहुत ज्यादा खतरनाक। बिहेवियर पैटर्न, बिना भेदभाव के अटैक, खासतौर पर स्लिट माउथ वुमन के गेस्ट को टारगेट करती है। ओल्ड ली ने भौहें सिकोड़ी। ये बेहद खतरनाक ओपोनेंट है। क्या वो बच्चा इसे हैंडल कर पाएगा? गेस्ट हाउस के अंदर मैंने तेजी से सिस्टम चेक किया। 100 पॉइंट्स खर्च करके साइलेंट हिल नर्स की इंफॉर्मेशन स्क्रॉल ले लिया। वो पहले साइलेंट हिल हॉस्पिटल में नर्स थी, लेकिन एक मेडिकल एक्सीडेंट्स की वजह से उसका चेहरा बिगड़ गया। तब से वो हर इंताक चेहरे से नफरत करती है। उसे अस्थायी रूप से शांत करने का एकमात्र तरीका उसकी प्रोफेशनलिज्म को स्वीकार करना है, लेकिन बेहद सावधानी बरतनी होगी। कोई भी नकली तारीफ तुरंत पकड़ ली जाएगी। जब वो आए मत लड़ना, तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। स्लिट माउथ वुमन की आंखें जटिल थी। तुम मर जाओगे। नहीं, क्योंकि मैं मालिक हूं। ये कहकर वो मुड़ती है और फ्रंट डेस्क की तरफ तेजी से तैयारी करने लगती है। उसके कॉलर पर नोबल वेस चमक रहा है। इससे शुरुआती फेवरेबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है। वो कुत्ते की ऑरा का इस्तेमाल करके स्लिट माउथ वुमन के अंदर गुस्सा, घबराहट और बेहद हल्की चिंता को महसूस कर लेती है। समय बीतता जाता है। माहौल बेहद दबाव भरा हो चुका है। पूरी दुनिया के दर्शक सांस रोके इस गेस्ट हाउस को देख रहे। गेस्टिंग साइलेंट हिल नर्स दरवाजे पर है, कृपया दरवाजा खोलकर उसका स्वागत करो। स्लिट माउथ वुमन अचानक अपनी कैंची को मजबूती से पकड़ लेती है। मैं दरवाजे तक जाता हूँ, हैंडल पर हाथ रखता हूँ। बाहर से ठंडी हवा का एहसास हो रहा है। जैसे ही दरवाजा खोलता हूँ, सामने सिर्फ एक आकृति दिखती है जो रीढ़ की हड्डी तक ठंडा कर दे। नर्स की यूनिफॉर्म पर गहरे लाल खून के धब्बे हैं। जंग लगी स्कैलपेल को मजबूती से थामे हुए है। स्लिट माउथ वुमन तुरंत गुस्से में आ जाती है। वो हमला करने ही वाली थी। मैंने जल्दी से बीच में टोका। मेरा लहजा बेहद ईमानदार था। हम दोनों ही प्रोफेशनल हैं। स्लिट माउथ वुमन क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन में माहिर है और नर्स मेडिकल केयर की एक्सपर्ट है। दोनों की अपनी अपनी ताकत है। नर्स एक पल के लिए रुक जाती है, फिर कहती है, तुम मेरी एक्सपर्टीज को मानते हो बेशक। तुम पहले हॉस्पिटल नर्स थी। तुम्हारा अनुभव किसी से छुपा नहीं है। ये सुनकर नर्स की उंगलियां हल्के से कांप जाती है।
लगता है वो थोड़ी भावुक हो गई। स्लिट माउथ वुमन तंज कसती है, चापलूस। मैं उसकी तरफ घूरता हूँ, इशारा करता हूँ कि चुप रहो। लेकिन ये सीन देखकर लाइव चैट में भारी आलोचना शुरू हो जाती है। लोग स्लिट माउथ वुमन को घूर रहे हैं। इसे अभी तक क्यों नहीं मारा? स्लिट माउथ वुमन जल रही है। ये क्या बवाल मचा रखा है भाई। अगले ही पल नर्स अचानक स्लिट माउथ वुमन की तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में नफरत की आग साफ दिख रही है। वो हमेशा मेरे पेशेंट्स छीन लेती है। स्लिट माउथ वुमन मुस्कुराकर जवाब देती है, क्योंकि तुम्हारा स्किल बहुत घटिया है। पेशेंट तुम्हारे पास आने से पहले मरना पसंद करेंगे। नर्स का गुस्सा भड़क उठता है। उसका स्कैल्पेल ठंडी चमक के साथ उठता है। मैं तुरंत दोनों के बीच में आ जाता हूँ। मेरा लहजा सख्त है। ये मेरा गेस्ट हाउस है। लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो। दोनों एकदम से फ्रीज हो जाती है। मैं जल्दी से एक प्लान सोचता हूँ और कहता हूँ, क्यों ना हम एक प्रोफेशनल एक्सचेंज मीटिंग रखें। तुम अपनी क्लीनिंग स्किल्स दिखाओ, नर्स अपनी मेडिकल नॉलेज शेयर करे, और मैं रेफरी बन जाऊंगा। जो जीतेगा उसे गेस्ट हाउस से स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। दोनों की आंखें अभी भी तेज हैं, लेकिन उस तेजी के पीछे हल्की दिलचस्पी छुप नहीं पा रही। स्लिट माउथ वुमन अपनी भौं उठाकर रिवॉर्ड के बारे में पूछती है। नर्स भी मुझे गौर से देख रही है। मैं सोचता हूँ। फिर एला नर्स की तरफ देखकर हल्के से कहती है, जैसे प्रोफेशनल मेडिकल टूल्स या स्किल बढ़ाने वाले आइटम्स। नर्स कुछ सोच रही है। लगता है वो थोड़ी ललचा गई। स्लिप माउथ वुमन फिर से तंज कसती है। मुझे किस रिवॉर्ड की जरूरत है? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। जानबूझकर आवाज को धीमा कर देता हूँ। तुम्हें परमानेंट रेसिडेंसी मिल सकती है, या और ज्यादा हग्स। मेरी स्लिट माउथ वुमन हल्के से काम जाती है। उसका चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। लहजा नरम पड़ जाता है। का कौन चाहता है ऐसी चीज? लाइव स्ट्रीम पर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। अरे वाह, परमानेंट रेसिडेंसी, हाहा, क्या कमाल का रिवॉर्ड है। नर्स को मेडिकल टूल्स चाहिए। इस मूव ने तो मुझे इंप्रेस कर दिया। डिंग, कॉन्फ्लिक्ट सफलतापूर्वक सॉल्व हो गया। 200 पॉइंट्स मिले। साइलेंट हिल नर्स की शुरुआती फेवरेबिलिटी 10 पॉइंट्स बढ़ गई। मैं जल्दी से नर्स को रूम 202 में ठहरा देता हूँ। बाद में होने वाली एक्सचेंज मीटिंग की तैयारी के लिए रूम के अंदर नर्स साफ चादरों को देखती है। अचानक पूछती है, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं गेस्ट को गंदा कर दूंगी? संतुष्टि सबसे जरूरी है। ये कहते ही मैं महसूस करता हूँ कि नर्स के इमोशंस फिर से नरम पड़ गए। मेरी स्पिरिचुअल परसेप्शन बता रही है कि उसके अंदर हल्की उम्मीद भी जाग रही है। मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ, धीरे से दरवाजा बंद करता हूँ और लॉबी में लौट आता हूँ। स्लिट माउथ वुमन वहां खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। ठंडे लहजे में पूछती है, तुमने उसे यहाँ क्यों रखा? मैं आ भरता हूँ। वो भी गेस्ट है, जैसे तुम। यहाँ के हर गेस्ट की मैं रक्षा करूंगा। स्लिट माउथ वुमन जिद्दी बनकर अपने कमरे की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन जानबूझकर दरवाजा बंद नहीं करती। वो मेरी चिंता कर रही है। जैसे ही वो चली जाती है, मैं तुरंत 100 पॉइंट्स खर्च करके एक इंटेलिजेंस स्क्रॉल खरीद लेता हूँ। सच्चाई तुरंत सामने आ जाती है। दोनों के बीच दुश्मनी की जड़ एक क्रॉस वर्ल्ड इंसिडेंट थी। नर्स ने गलती से स्लिट माउथ वुमन के गेस्ट को मार दिया था। और सबसे बड़ी बात, नर्स स्लिट माउथ वुमन से जलती थी, भले ही उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। स्लिट माउथ वुमन जिसका आधा चेहरा खराब हो चुका था, नर्स की पागलपन भरी हरकतों से नफरत करती थी। लाइट स्क्रीन के जरिए मुझे उनकी नफरत की असली वजह पता चल गई। नर्स उसकी बची खुची खूबसूरती से जलती थी, और स्लिट माउथ वुमन नर्स के पागलपन से घृणा करती थी। दिखावे का यह फर्क उनकी दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण बन गया था। समस्या की जड़ समझने के बाद मैंने सीधे उसका सामना नहीं किया, न ही उसके दर्द को खुले तौर पर उछाला। वो घातक होता, इसके बजाय मैंने एक रिस्की प्लान तैयार किया। मैं रूम 202 के पास गया, धीरे से दस्तक दी। नर्स, आराम कर रही हो? कुछ पल चुप्पी के बाद अंदर से भारी आवाज आई, हाँ क्या है? मुझे कुछ प्रोफेशनल मेडिकल और नर्सिंग सवाल पूछने थे। घाव का इलाज, डिसइंफेक्शन, इन सब के बारे में। दरवाजा हल्का सा खुला। नर्स बीच बीच में दिख रही थी। मैं मुस्कुराया। मैंने देखा कि गेस्ट हाउस में बेसिक मेडिकल सप्लाईज है, लेकिन मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता। क्या तुम गाइड कर सकती हो? बदले में मैं तुम्हें कुछ स्पेशल सर्विसेज दे सकता हूँ। नर्स ने पूरा दरवाजा खोल दिया। धुंधली रोशनी में खून से सनी यूनिफॉर्म और भी डरावनी लग रही थी। कैसी सर्विस? जैसे मैं कुछ तरीके जानता हूँ जो कुछ चीज़ों को रिपेयर करने में मदद कर सकते हैं। हाँ, इसमें समय लगेगा। तुम मुझसे खेल रहे हो। मैं हिम्मत नहीं कर सकती। मैं पूरी तरह ईमानदार हूँ, लेकिन किसी भी रिपेयर के लिए प्रोफेशनल नॉलेज, सही टूल्स और एक स्थिर माहौल जरूरी है, बिना किसी दखल या झगड़े वाला माहौल। मैं इशारा कर रहा था। नर्स चुप हो गई। स्कैलपेल पकड़े हाथ कसता ढीला होता जा रहा था। साफ था कि वो अंदर से बहुत संघर्ष कर रही है। मैं उसके इमोशनल फ्लक्चुएशन को महसूस कर सकता था। उसकी स्पिरिचुअल सेंसेस बार बार वार्निंग दे रही थी। शंका, इच्छा, गुस्सा और हल्की उम्मीद।
ये देखकर मैंने लोहा गर्म करते हुए कहा, तुम आराम से सोच लेना, मैं पहले तैयारी कर लेता हूँ, फिर तुमसे सवाल पूछूंगा। सेदाई लौटकर मैंने तुरंत सिस्टम शॉप खोला। 500 पॉइंट्स खर्च करके एक एडवांस्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेट खरीद लिया। आगे के रिपेयर का वादा अब पक्का हो गया था। जिस पल नर्स का इलाज हो रहा था, रूम 201 से स्लिट माउथ वुमन बाहर निकली। उसका लहजा बर्फ जैसा ठंडा था। तुम नर्स के पास गए थे। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। लग रहा था जैसे उसने मुझे चीट करते पकड़ लिया हो। मैं जल्दी से समझाता हूँ, मैं बस कुछ मेडिकल मुद्दों के बारे में पूछ रहा था। स्लिट माउथ वुमन पास आती है। उसके साथ हल्की डिसइंफेक्टेंट की महक है और बेहद हल्की सिरके जैसी जलन। मेडिकल मुद्दे, तुम घायल हो, वो विषय बदल देती है। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे होठ और बेहतर दिख सकते हैं? यह सुनकर स्लिट माउथ वुमन की आंखें चाकू की तरह तेज हो जाती है। चारों तरफ कत्लेआम वाली ऑरा फैल जाती है। तुम मुझे नापसंद करते हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैं जल्दी से हाथ हिलाता हूँ। बिल्कुल नहीं, बस सोचा, अगर तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल लगे तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। स्लिट माउथ वुमन की किलिंग इंटेंट धीरे धीरे कम होती है, लेकिन आंखें अभी भी बर्फीली है। तुम्हारा काम नहीं है। वो मुड़कर जाने लगती है। मैं तुरंत उसे रोकता हूँ। सिस्टम इन्वेंट्री से स्पेशल हीलिंग ऑइंटमेंट का एक डिब्बा निकालता हूँ। ये लो, शायद मदद करे। अगर होंठों पर नहीं लगाना चाहो तो हाथों पर या किसी खरोंच पर लगा लेना। स्लिट माउथ वुमन हल्की खुशबू वाले उस डिब्बे को जटिल नजरों से देखती है। तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों व्यवहार करते हो? मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि तुम मेरी महत्वपूर्ण गेस्ट हो और दोस्त। स्लिट माउथ वुमन का शरीर हल्का सा कांप जाता है। वो चुपचाप ऑइंटमेंट ले लेती है, मुट्ठी में कसकर पकड़ लेती है और तेजी से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। लाइव ब्रॉडकास्ट देखने वाले दर्शक हैरान रह गए। देखो, चेंशिया ने स्लिट माउथ वुमन को ऑइंटमेंट दे दिया और नर्स को भी शांत कर दिया। शूरा फील्ड को बेस्ट फ्रेंड्स म्यूचुअल एड मीटिंग में बदल दिया। मैं हंस हंस के मर जाऊंगा। स्लिट माउथ वुमन रूम 201 के दरवाजे से टेक लगा के खड़ी है। ठंडी लकड़ी का एहसास हो रहा है, लेकिन उसके दिल में एक अनजानी गर्माहट को दबा नहीं पा रही। वो एक पल हिचकिचाती है, ढक्कन खोलती है, उंगली डुबोकर थोड़ा सा सफेद ऑइंटमेंट लेती है, फिर बहुत सावधानी से उस फटे हुए हिस्से के आसपास की त्वचा पर लगा देती है। सालों से साथ चल रहे जलन भरे दर्द में ठंडी राहत उतरती है। मैं अभी फ्रंट डेस्क पर रुका ही था कि सिस्टम का प्रॉम्प्ट आया। क्रैक को फ्लैटन कर दिया गया है। वुमन ने हीलिंग ऑइंटमेंट इस्तेमाल किया था। उसकी फेवरेबिलिटी 100% हो गई। थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड बफ मिला और ऑबिडियंस आसमान छू गया। ये देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने अपना नया हाई एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेट निकाला। चमकदार स्कैलपेल, टिश्यू एग्जामिनेशन किट, सब कुछ मौजूद था। प्रोफेशनल मेडिकल लोगों के लिए यह बेहद आकर्षक था। मैं सोच रहा था कि इसे कैसे नेचुरली निकालूं। तभी रूम 202 का दरवाजा हल्का सा खुला। एक जोड़ी भावहीन आंखें सीधे मुझे घूर रही थी। मेरी पीठ तुरंत ठंडी हो गई। मैंने फौरन प्रोफेशनल फेक स्माइल लगा ली। नर्स, आपको क्या चाहिए? दरवाजा पूरी तरह खुल गया। खून से लथपथ नर्स वहां खड़ी थी। उसकी यूनिफॉर्म धुंधली रोशनी में और भी भयानक लग रही थी। वो भारी आवाज में पूछती है, एक्सचेंज मीटिंग कब शुरू होगी? वो 99-6 वाले बॉस से भी ज्यादा बेचैन लग रही थी। मैं मन ही मन गाली निकालता हूँ, लेकिन बाहर से शांत रहता हूँ। हमें कुछ प्रोफेशनल इक्विपमेंट चाहिए जो तुम्हारे लेवल से मैच करे। नर्स इक्विपमेंट शब्द को सुनकर सोचने लगती है। उसका स्कैल्पेल और भी मजबूती से पकड़ लिया जाता है। आंखों में लालच साफ दिख रहा है। सिस्टम तुरंत अलर्ट देता है। एक्सट्रीम डिजायर प्लस पोजेसिव मैक्स हो गया। मैं जानबूझकर उसे टांग पर रखता हूँ। कहता हूँ कि मैं चैनल ढूंढ रहा हूँ। टॉप टियर प्रोफेशनल चीजें पाना आसान नहीं। समय और मेहनत दोनों लगते हैं। नर्स बहुत देर तक चुप रहती है, फिर एक ब्रोकेड क्लॉथ गिराती है और चुपचाप वापस चली जाती है। कमेंट सेक्शन फट पड़ा। अरे भाई, नर्स का वो लुक देखकर मेरी रूह कांप गई। तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ कमाल की है। पूरी तरह खोखले वादे। इसी बीच कमांड सेंटर में मास्टर ली झू जिंगमेई की रिपोर्ट को ध्यान से सुन रहे थे। एक्सपर्ट टीम कह रही थी कि सिंकिंग बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी बेहद खतरनाक है, तार पर चलने जैसा। लेकिन अगर सफल हो गई तो ये दोनों हाई रिस्क बिजार एंटिटीज को बैलेंस कर सकती है। मैं भी हॉल को सजाने में लगा हुआ था। यहां तक कि स्लिट माउथ वुमन से प्रोफेशनल डिसइंफेक्शन स्टैंडर्ड्स भी पूछे। भले ही उसे बोरिंग लग रहा था, मैंने बहुत सीरियसली पढ़ा। जैसा सोचा। जैसे ही क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड पूरा हुआ, सिस्टम ने मुझे 50 पॉइंट्स दे दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सब रूम 202 में बैठी नर्स ने देख लिया था। उसकी फेवरेबिलिटी 2 पॉइंट्स बढ़कर 17% हो गई। शाम को मैंने और आग लगाई। 50 पॉइंट्स खर्च करके एक नर्सिंग मैनुअल खरीदा। फिर रूम 202 का दरवाजा खटखटाया। प्रोफेशनल सवाल पूछने लगा। नर्स ने मैनुअल को एक नज़र में देखा, पलट पलट कर उसे कचरा और पुराना बता दिया।
मैंने मौके का फायदा उठाया, पीड़ित बन गया। काश मेरे पास टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट होता जिससे मैं खुद प्रैक्टिस कर पाता। यह बात नर्स पर जोरदार असर करती है। वो तेजी से सिर उठाती है। उसकी नज़र में किलिंग इंटेंट और लालच दोनों नाच रहे हैं। मैं जानता था कि टाइमिंग सही है। अगर एक बार और टाल दिया तो सचमुच ब्लास्ट हो जाएगा। 10 से ज़्यादा सेकंड की लंबी चुप्पी के बाद जब नर्स का धैर्य खत्म होने वाला था, मैंने ऐसा लगाया जैसे बहुत बड़ा फैसला लिया हो। दांत पीस कर बोला, मेरे पास सचमुच एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट सेट है जो मैंने संयोग से हासिल किया था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये टूल्स सचमुच प्रोफेशनल और ज़रूरी जगहों पर इस्तेमाल हो, न कि लड़ाई झगड़ों में। कम से कम टर्टल हट में तो बिल्कुल नहीं। नर्स मुझे एकटक देख रही थी। हमारे आसपास की हवा जैसे जम गई थी। ठंडी किलिंग इंटेंट और जलती हुई इच्छा एक दूसरे में घुल रही थी। अगली सुबह मैंने हॉल को सिंपल लेकिन टेक्निकल सेटअप से सजाया। बीच में 2 लंबी टेबल्स रखी, एक पूरी तरह साफ सुथरी स्लिट माउथ वुमन वाले क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन एरिया में सफ़ेद चादर बिछाई गई। नर्स वाले मेडिकल केयर एरिया में मैंने व्हाइट बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, रिटर्न होम कॉटेज फर्स्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक्सचेंज मीटिंग। माहौल थोड़ा कॉमिकल था, फिर भी अजीब तरह से औपचारिक लग रहा था। लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे। हा हा, क्या सचमुच ये सेटअप किया? ये प्राइमरी स्कूल वाला व्हाइट बोर्ड मीटिंग है क्या? व्हाइट बोर्ड पर लिखावट तो काफ़ी अच्छी है। इस सब ऑर्डिनेट में थोड़ा स्किल तो है। ठीक 8 बजे रूम 201 का दरवाज़ा समय पर खुला। स्लिट माउथ वुमन बाहर निकली। उसके हाथ में कैंची नहीं थी, बल्कि अलग अलग मटेरियल के कई कपड़े और एक छोटी स्प्रे बोतल थी जिसमें उसका खुद का बना पावरफुल डिसइंफेक्टेंट था। वो ठंडी नज़र से चेयरमैन को देखती है, कुछ नहीं बोलती, अपनी टेबल के पास जाती है और दबदबे के साथ खड़ी हो जाती है। कुछ मिनट बाद रूम 202 का दरवाज़ा चुपचाप खुला। साइलेंट हिल नर्स बाहर आई। उसकी खून वाली यूनिफॉर्म थोड़ी साफ दिख रही थी, फिर भी जंग लगी स्कैल्पेल हाथ में थी। वो अकड़कर अपनी टेबल तक गई। दोनों डरावनी आकृतियां कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी थी, एक दूसरे की तरफ देख नहीं रही थी, लेकिन हवा में ठंडक इतनी थी कि महसूस की जा सकती थी। मैं होस्ट के रूप में बीच में खड़ा था। उनका टर्टल एंड हेयर कॉटेज फर्स्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक्सचेंज मीटिंग में स्वागत किया। म्यूचुअल लर्निंग और कॉमन प्रोग्रेस के सिद्धांत पर मैंने उम्मीद जताई कि दोनों अपनी पूरी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज दिखाएंगी और अनुभव शेयर करेंगी। स्लिट माउथ वुमन ने होठ सिकोड़ दिए। नर्स ने भारी और अस्पष्ट आवाज निकाली। स्लिट माउथ वुमन आगे बढ़ी, स्प्रे बोतल और कपड़ा उठाया, पास वाली कुर्सी पर डेमो शुरू कर दिया। उसकी मूवमेंट्स बेहद फ्लूइड थी, टेक्निक पूरी तरह प्रोफेशनल थी, खासकर उन कोनों में जिन्हें ज़्यादातर लोग आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। उसने कोने को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हैंडल किया। काम करते हुए वो ठंडे लहजे में एक्सप्लेन भी कर रही थी। मैं मन ही मन सिर हिलाता हूँ, समय समय पर तालियां बजाता हूँ, फिर नर्स की तरफ देखता हूँ। अब मैंने नर्स से बेसिक वाउंड क्लीनिंग और सूचरिंग की स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिखाने को कहा। नर्स अकड़कर आगे बढ़ी, मॉडल ढूंढ रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैं खुद को तैयार कर ही रहा था कि नर्स की नज़र स्लिट माउथ वुमन वाली कुर्सी के पास वाली कुर्सी पर पड़ी। वो उसके पास गई, अपनी पीली उंगली बढ़ाई और आर्मरेस्ट को हल्के से छू लिया। स्लिट माउथ वुमन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। मिस नर्स ने कच्चे मांस को स्कैल्पेल की तरह इस्तेमाल किया। बड़ी सफाई से काटा, छुपाया, साफ किया, सी दिया और मोड़ दिया। उसका प्रोफेशनलिज्म देखकर खून जाम हो जाता था। पूरे हॉल का माहौल एकदम फ्रीज हो गया। जब मिस नर्स अपना डेमो खत्म कर चुकी, मैंने गहरी सांस ली, फिर कमरे के बीचों बीच चला गया। तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म सच में काबिले तारीफ है। इस डेडिकेशन का सम्मान करने के लिए मैं तुम्हें पिछली मालकिन का छोड़ा हुआ एक खास मेडिकल इक्विपमेंट सेट गिफ्ट करना चाहता हूँ। स्लिट माउथ वुमन हैरानी से मुझे देखने लगी। मिस नर्स ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी खाली आंखों की सॉकेट्स सीधे मेरी तरफ जमी हुई थी। मैंने बिना सोचे सिस्टम इन्वेंट्री से एडवांस्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेट निकाल लिया। चमकती चांदी की बॉक्स खुली हुई थी। दर्जनों अलग अलग मॉडल के प्रिसीजन टूल्स बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखे थे। पल भर में पूरे हॉल का तापमान कई डिग्री गिर गया। ठंडी धातु की चमक, सख्त व्यवस्था, हर टूल से निकलती प्रोफेशनलिज्म और प्रिसीजन। मिस नर्स के हाथ में पड़े उस जंग लगे खून से सने पुराने स्कैल्पेल से बिल्कुल उलट था। मिस नर्स जड़ हो गई। पुराना स्कैल्पेल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसे छुरा घोंप दिया हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। नजर उस चमकती बॉक्स पर जमी हुई थी। कांपते हाथ बढ़ाए, छूना चाहती थी लेकिन हिचक रही थी। मिस नर्स, मैंने कहा, सिर्फ तुम जैसे प्रोफेशनल ही इनके लायक हो। सुनते ही मिस नर्स ने बॉक्स झपट लिया, इसे सीने से चिपका लिया। उसका पूरा शरीर उत्साह से कांप रहा था। डिंग, साइलेंट हिल नर्स की फेवरेबिलिटी रेटिंग 30 पॉइंट बढ़ गई, अभी 47% है। साइलेंट हिल नर्स बेहद हैरान है।
उसकी आक्रामकता बहुत कम हो गई। होस्ट पर डिपेंडेंस बढ़ गया। स्लिट माउथ वुमन ने नर्स की इस हालत को देखा, ठंडी सांस छोड़ दी लेकिन कुछ बोली नहीं। वो मेरे पास आई और धीरे से बोली, तुम इन्हें देने को तैयार हो गए। मैंने मुस्कुराकर जवाब नहीं दिया। तभी नर्स, जो कुछ देर तक बॉक्स की सुंदरता में खोई हुई थी, अचानक सिर उठाकर मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट और संघर्ष साफ दिख रहा था। नई इक्विपमेंट को देखा, फिर मुझे देखा, जैसे कोई बहुत मुश्किल फैसला ले रही हो। कुछ पल बाद उसने भारी आवाज में कहा, मुड़ जाओ। स्लिट माउथ वुमन तुरंत अलर्ट हो गई। आधा कदम आगे बढ़कर सटली मेरे सामने आ गई। मिस नर्स ने फिर से भारी स्वर में कहा, मुड़ जाओ। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, फिर भी सिस्टम की फेवरेबिलिटी और स्टेटस पर भरोसा था। मैंने स्लिट माउथ वुमन के कंधे पर हल्का सा थपकी दी, उसे आश्वस्त किया, फिर मुड़ गया। मैं महसूस कर रहा था कि मिस नर्स मेरे पास आ रही है। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन के पीछे लगी। रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन जो अटैक आने वाला था वो नहीं आया। मिस नर्स ने तुरंत हाथ खींच लिया। मैंने पलटकर सवालिया नजर से उसे देखा। नर्स ने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स थामे हुए भारी आवाज में समझाया, हाई लेवल कल्टीवेशन लिविंग पर्सन की ऑरा छुपा सकता है, लो लेवल मॉन्स्टर पास नहीं आते। सुनते ही मेरी पुतलियां सिकुड़ गई। लिविंग पर्सन की ऑरा छुपाना, ये तो जान बचाने वाली डिवाइन स्किल है। पिछले लाइव स्ट्रीम्स में कई प्लेयर्स अपनी स्ट्रॉन्ग सेंटली ऑरा की वजह से अनावश्यक मुसीबतें मोल ले बैठे थे, या फिर घूमते लो लेवल मॉन्स्टर उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देते थे। थैंक यू, मैंने दिल से मिस नर्स को शुक्रिया कहा। फिर अपनी नई चीज को गोद में लिए खुशी खुशी रूम 202 में लौट आया। इसी बीच बिल्डिंग के कमांड सेंटर में ओल्डली उत्साह से अपनी डेस्क पर काम कर रहा था। ग्रेट, एक और बड़ा ब्रेक थ्रू, उसने कहा। मैंने तुरंत हैंडमेड ऑइंटमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स और प्रिंसिपल्स एनालाइज कर लिए। देखते हैं इसे रिप्लिकेट किया जा सकता है या नहीं। एक्सपर्ट्स भी लग गए। हालांकि उन्हें पता था चांस बहुत कम है, फिर भी ये डेटा बेहद वैल्यूएबल था। स्लिट माउथ वुमन अपनी गर्दन के पीछे लगे हल्के हरे ऑइंटमेंट को जटिल भाव से देख रही थी। तुम सच में लकी हो, मैंने उससे सच्चे दिल से कहा। पहले मेरे सामने खड़ी हो गई। थैंक यू। स्लिट माउथ वुमन ने मुंह फेर लिया। कौन खड़ी हुई थी तुम्हारे सामने? मुझे बस खून के छींटे लगने से डर था। मैंने नोटिस किया कि आज स्लिट माउथ वुमन ने खुद को खास तौर पर संवारा था। कल रात दिए गए ऑइंटमेंट का ख्याल आया, एक विचार आया और मैंने अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। स्लिट माउथ वुमन संतुष्ट दिख रही थी। थोड़ी थकी हुई होस्ट पर उसका ट्रस्ट बेहद ज्यादा था। हिडन इन्फॉर्मेशन, क्रैक के किनारे की जलन तुम्हारे दिए ऑइंटमेंट से कम हो गई है। मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूं, लेकिन इसे दिखाना नहीं चाहती। वो अब होमकमिंग कॉटेज को सच में अपना घर मानने लगी है। नोटिस, उसे साइलेंट हिल नर्स के नए इक्विपमेंट पर हल्की ईर्ष्या है, लेकिन जलन नहीं। हे, अचानक एक नया हिडन क्लू सामने आ गया। स्लिट माउथ वुमन को नर्स के नए टूल्स की ईर्ष्या हो रही है। मैंने ये मैसेज पढ़ा और तुरंत समझ गया। मैंने हाई फेवरेबिलिटी वाली इस स्पेशल गेस्ट को नज़रअंदाज कर दिया था। फेवरेबिलिटी मैक्सिमम है, खतरा नहीं है, लेकिन स्लिट माउथ वुमन को सच में टीम में वापस लाने के लिए ये नाजुक केयर कभी कम नहीं पड़नी चाहिए। टॉयलेट में मैंने अपनी उंगलियां सिस्टम शॉप पर घुमाई। 300 पॉइंट्स की लिमिट में स्पिरिट रियल मैजिक स्टोन सीधा कोर पर लग गया। स्लिट माउथ वुमन की कैंची और फटी चप्पल तो बोनस थे। यह सिर्फ गिफ्ट नहीं था, यह सिर्फ स्लिट माउथ वुमन के लिए ही था। हथियारों के प्रति अल्टीमेट रिस्पेक्ट। 200 पॉइंट्स। मैंने बिना सोचे स्पिरिचुअल शार्पनिंग स्टोन खरीद लिया और ले लिया। इस सुस्त दिखने वाले लेकिन छूने पर गर्म महसूस होने वाले पत्थर को हाथ में लिए मैं स्लिट माउथ वुमन के पास गया और उसे पेश कर दिया। उसने शक भरी नजरों से पत्थर को देखा। यह स्पेशल शार्पनिंग स्टोन है, मैंने कहा। तुम्हारी कैंची लंबे इस्तेमाल के बाद मेंटेनेंस की जरूरत रखती है, यह अच्छा काम करेगा। स्लिट माउथ वुमन ने पत्थर ले लिया, उंगलियों से उसकी सतह को छुआ। उसे इसकी असाधारण क्वालिटी महसूस हो गई। उसने गहरी नजर से मुझे देखा, फिर पत्थर को सावधानी से रख लिया। धीरे से बोली, थैंक यू, मैं आराम करने जा रही हूँ। स्लिट माउथ वुमन की फेवरेबिलिटी 100% हो गई, लिमिट तक पहुंच गई, लॉयल्टी बढ़ गई। इसी दौरान लाइट हाउस किंगडम का प्लेयर क्लासिकल म्यूजिक बजाते हुए हेडलेस हॉर्समैन को किसी तरह कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो खुद थक चुका था। नया कोरियन प्लेयर को कोई ट्रिक मिल रही लगती थी। किमची यूज करके जॉम्बी से बच रहा था। किंग का वो सीन काफी कॉमिकल था। सकूरा कंट्री का नया प्लेयर अभी भी डर के मारे जूझ रहा था। उसका गेस्ट एक डिटेल ओरिएंटेड औरत थी जो हाइड एंड सीक खेलना पसंद करती थी। उसे मेंटल ब्रेकडाउन के कगार पर ले आई थी। बैरेज पूरी तरह पागल हो चुका था। घर लौटने वाली राह पर स्थित केबिन के बाहर पोस्टमार्टम वाली औरत का स्क्रीन ग्लोबल लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में सबसे चमकदार रोशनी बन गया। पहले विदेशी नेटिजन्स को मार गिराया। अचानक सिस्टम अनाउंसमेंट ग्लोबली फट पड़ा। ग्लोबल अनाउंसमेंट,
पहली वेव ऑफ गेस्ट्स 24 घंटे बाद शुरू होगी। उस वक्त हर शॉप ओनर को 3 गेस्ट एक साथ मिलेंगे। पूरी दुनिया पैनिक में डूब गई। मैंने तुरंत सिस्टम पैनल खोला, अपने दिल को दबाया, किसी भी तरह से रास्ता निकालने की कोशिश करने लगा। तभी रूम 201 का दरवाजा खुला। स्लिट माउथ वुमन गंभीर चेहरे के साथ बाहर आई। तुमने भी सुना ना, 3 गेस्ट 24 घंटे बाद। स्लिट माउथ वुमन खिड़की के पास गई, बाहर के धूसर आसमान को देखा, रुकी, फिर मेरी तरफ देखा। ये बहुत बड़ी समस्या थी। 3 गेस्ट एक साथ आने पर माहौल पूरी तरह अराजक हो जाएगा और ज्यादा मुश्किल चीजें आकर्षित हो सकती है। इसके अलावा गेस्ट शायद एक दूसरे के दुश्मन होंगे। मैं और वो पागल औरत सिर्फ अपवाद थे। जैसे ही स्लिट माउथ वुमन बोलकर खत्म हुई, मुझे एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखा। उसका कोर सजेशन था, शेन लानबाओ से गेस्ट लिस्ट मांगो। मैंने तुरंत सिस्टम शॉप स्कैन किया। अल्टीमेट सिक्योरिटी पैक 800 पॉइंट्स में दूर था। सिर्फ इंटेलिजेंस स्क्रॉल 100 पॉइंट्स में आ रहा था। जैसे ही मैं विकल्प तौल रहा था, रूम 202 का दरवाजा खुल गया। मिस नर्स चमकते नए स्कैलपेल को हाथ में लिए बाहर आई। तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशन आया। नर्स की फेवरेबिलिटी बढ़ गई। वो रिवॉर्ड पीरियड में है। मेडिकल असिस्टेंस रिक्वेस्ट स्वीकार कर सकती है। मैंने तुरंत कहा, 24 घंटे बाद ये गेस्ट हाउस गंदा और अराजक हो जाएगा। मुझे सफाई और व्यवस्था बनाए रखने की ज़रूरत है। बदले में मैं तुम्हें डेडिकेटेड रिसर्च एनवायरनमेंट और मेडिकल मटेरियल दे दूंगा। स्कैलपेल पकड़े उसका हाथ कस गया। कुछ सेकंड बाद उसने जवाब दिया, ठीक है, तुम मटेरियल का ध्यान रखना। मैं खुशी से उछल पड़ा। मिस नर्स की मदद से कम ट्रॉमा और कंटेमिनेशन के वक्त प्रोफेशनल प्रोटेक्शन तो मिल जाएगा। दूसरी तरफ स्लिट माउथ वुमन ठंडी नज़रों से देख रही थी। कुछ बुदबुदाई, लेकिन विरोध नहीं किया। साफ था कि वो नर्स की प्रोफेशनल एबिलिटी मान रही थी। तो चलो, अभी के लिए अलायंस बना लेते हैं, मैंने दोनों अजीब औरतों को देखते हुए कहा। टर्टल एंड हेयर हट को इस गेस्ट इन्फ्लक्स से आराम से निकाल ले। स्लिट माउथ वुमन ने सिर हिला दिया। मिस नर्स ने नए स्कैल्पेल को हवा में घुमाकर जवाब दिया। ग्लोबल लाइव स्ट्रीम तुरंत चीयर्स से भर गया। चेंचिया कितना स्ट्रेंज है। सीधे टीम बना ली। प्लेयर्स को पीटकर पूरा फील्ड क्रश कर देगा। हमें इंटेलिजेंस चाहिए, पता चले कौन आ रहा है। स्लिट माउथ वुमन ने ठंडे स्वर में कहा, रूल्स गेस्ट लिस्ट नहीं बताएंगे। मिस नर्स ने फिर भारी आवाज में सजेस्ट किया कि गेस्ट आने दो, फिर उनके शरीर चीरकर देख लेंगे। मेरी आंखें सिकुड़ गई। नजर अचानक फ्रंट डेस्क के पुराने कंट्रोल पैनल पर अटक गई। गेस्ट हाउस का कोर कंट्रोल पैनल डैमेज था। लेवल 2 परमिशन में 100 पॉइंट्स इंजेक्ट करके छोटी प्रोबेबिलिटी से गेस्ट इन्फॉर्मेशन का फ्रैगमेंट प्रिडिक्ट या रिवील किया जा सकता था। रिस्क था कि अननोन अटेंशन आकर्षित हो जाए। मेरी आंखें चमक उठी। मेरे पास ठीक 100 पॉइंट्स बचे थे। मैंने तुरंत कंट्रोल पैनल पर हाथ रखा और 100 पॉइंट्स इंजेक्ट कर दिए। अचानक पैनल से सिसकारी निकली। ठंडी ऑरा पूरे हॉल में फैल गई। स्लिट माउथ वुमन और मिस नर्स तुरंत अलर्ट हो गए। कंट्रोल पैनल कनेक्ट हो गया। फ्रैगमेंट इन्फॉर्मेशन 3 गुना हो गई। हिडन इंटेलिजेंस अनलॉक। वाटर घोस्ट का रिसेंटमेंट। वाटर क्यों जमा होता है? फायर स्टोव। स्नो वुमन कोल्ड कंट्रोल करती है। इवल थिंग्स इकट्ठा होती है। स्पार्क्स शैडो डीमन और शैडो की 3 ईरी वीकनेस, स्ट्रॉन्ग लाइट और प्योर फेथ, सब मेरे दिमाग में आ गए। फिर भी मैं शांत रहा। ये सारी इन्फॉर्मेशंस स्लिट माउथ वुमन और नर्स के साथ शेयर कर दी। स्लिप माउथ वुमन ने भौहें सिकोड़ ली। मेरी कैंची इन है, फायर की कमी है। नर्स ने स्कैल्पेल थामा हुआ था। वाटर घोस्ट दिख जाता है, लेकिन क्षुआन्नु का केव बॉडी डील करना मुश्किल है। शैडो डीमन का कोई शव नहीं। मेरी नज़र वेयर हाउस पर घूमी। मैंने तुरंत स्लिट माउथ वुमन का ब्लेसिंग ऑफ द रिफ्ट ओढ़ लिया। इससे स्पिरिट अट्रैक्शन 10% बढ़ गया, या शायद ट्रस्ट। सब कुछ करने के बाद मैंने टास्क असाइन करना शुरू किया। स्लिट माउथ वुमन और वाइफ किलर ने वाटर एरिया शैडो जोन सेट किया। वार्निंग ऑब्स्टेकल के तौर पर मिस नर्स ने खाली रूम 202 को ट्रीटमेंट रूम में बदल दिया, प्यूरिफाई कर दिया। दोनों तुरंत एक्शन में लग गए। मैंने पूरे गेस्ट हाउस में खोजा। एक पुराना टंगस्टन फिलामेंट बल्ब मिल गया। इसकी कोल्ड और हीट एनर्जी लो लेवल शैडो डीमन को भगा सकती थी। मैंने उसे तुरंत रिप्लेस कर दिया। फुल पेमेंट किया। प्योर ब्लैक कॉर्नर को सील कर दिया। जल्दी ही काउंटडाउन आखिरी 10 मिनट में प्रवेश कर गया। टर्टल एंड हेयर हट पूरी तरह रोशन था। कुंजी वाले कोने में स्लिट माउथ वुमन का एन्चांटेड मर्डर्स नाइफ और जंग लगी कैंची रखी हुई थी। ट्रीटमेंट रूम 203 का दरवाजा खुला। मिस नर्स खून से सने, लेकिन असाधारण रूप से साफ नर्स यूनिफॉर्म में थी। लेटेस्ट मॉडल का स्कैल्पेल हाथ में लिए तैयार खड़ी थी। स्लिट माउथ वुमन मेरे बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें तेज थी। स्कैल्पेल ठंडी चमक मार रहा था। उसके हाथ में कैंची झिलमिला रही थी। ग्लोबल अनाउंसमेंट आया। पहली वेव ऑफ गेस्ट्स ऑफिशियली शुरू हो गई है। अपने गेस्ट्स का स्वागत करें। ठंडा सिस्टम नोटिफिकेशन मौत की घंटी की तरह गूंजा। अगले पल गेस्ट हाउस के बाहर से भारी नम दस्तक आई।
मैंने स्लिट माउथ वुमन से एक नज़र मिलाई। आगे बढ़ा, दरवाजे का हैंडल पकड़ा। ठंडा स्पर्श, नदी की मिट्टी की बदबू। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर एक भीगा हुआ फिगर खड़ा था, त्वचा पीली और सूजी हुई। मैंने फिर स्लिट माउथ वुमन से नज़र मिलाई। दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया। आहा, क्या मैं आग के पास खुद को गर्म कर सकता हूँ? वाटर घोस्ट स्टेट, नम, ठंडा, रिसेंटफुल, सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है। हिडन इन्फॉर्मेशन। उसके सीने में रिसेंटमेंट उबल रहा था। गर्मी की बेहद चाहत थी, लेकिन जो भी हीट सोर्स वो छूता, वो तुरंत बुझ जाता और कंटेमिनेट हो जाता। वो उपयुक्त सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा था। इसे बर्फीली खाई में खींच कर ले जाना चाहता था। मेरा दिल एक पल को रुक गया। आग के पास गर्म होना, ये साफ था कि ये सब बर्बाद करने का मौका ढूंढ रहा है। सॉरी, हम अभी डिलीवरी सर्विस नहीं देते, लेकिन हमारे पास क्लीन रूम और तौलिए हैं। पहले चेक इन कर लो, ठंड निकल जाएगी। आह, इतनी ठंड है, वाटर घोस्ट जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। बुदबुदाता हुआ सीधे घर के अंदर घुसने लगा। उसके पैरों के निशान जमीन पर गीले पड़ गए। पतली अजीब सी ठंडी बर्फ जमने लगी। ये देखकर मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाई। वाटर घोस्ट का रिसेंटफुल वाटर ठंडक पैदा करता है। स्नो वुमन की पावर से संपर्क में आने पर म्यूटेशन ट्रिगर हो सकता है। जैसे ही वाटर घोस्ट थ्रेशोल्ड पार करने वाला था, स्लिट माउथ वुमन आगे बढ़ी, मेरे सामने आ गई। उसके हाथ में कैंची का इल्यूजन इमेज स्टेज किलिंग इंटेंट निकाल रहा था। वाटर घोस्ट की ठंडी ऑरा को काउंटर कर रहा था। वाटर घोस्ट वहीं जड़ हो गया। स्लिट माउथ वुमन को देखने लगा। उसी पल दूर दरवाजे के बाहर वाले कोहरे से एक साफ लेकिन बर्फीली औरत की हंसी सुनाई दी। हंसी के साथ हवा का तापमान तेजी से गिरने लगा। हॉल में जो भी थे, पीला बल्ब फड़फड़ाने लगा। जैसे किसी भी पल बुझ सकता था। दरवाजे के पास के पानी के पोखर दिखते दिखते जमने लगे। ठंडी बर्फ के टुकड़े हवा में पैदा होकर धीरे धीरे गिरने लगे। मुसीबत। स्लिट माउथ वुमन की आवाज गंभीर थी। उसकी ठंड मेरी स्पीड को दबाएगी और वाटर घोस्ट की ताकत को बहुत बढ़ा देगी। मुझे हड्डियों तक चुभने वाली सर्दी महसूस होने लगी। यहां तक कि खून का बहाव भी धीमा पड़ने लगा। मैंने मन को एकाग्र किया, दूसरे लेवल की सिंसियरिटी और स्लिट माउथ ब्लेसिंग को एक साथ एक्टिवेट कर दिया। फिर दरवाजे के बाहर वाले कोहरे की दिशा में जोर से पुकारा, मिस स्नो वुमन, वेलकम टू द होम कमिंग कॉटेज। हमने आपके लिए पूरी तरह साफ जगह तैयार की है। कोई गंदगी नहीं, आराम से चेक इन कीजिए। मैंने जानबूझकर शॉर्टकट और गंदगी वाले शब्दों पर जोर दिया। ये दोनों चीजें स्नो वुमन को बहुत नापसंद है। हिडन मैसेज में साफ लिखा था। साथ ही ये वाटर घोस्ट को भी इनडायरेक्ट तरीके से गंदा बताने का तरीका था। कोहरे में एक बेहद खूबसूरत औरत की छाया दिखाई दी, आती जाती। वो पहले मुझे देखती है, फिर दरवाजे पर खड़े वाटर घोस्ट को, जिसके शरीर से गंदा पानी टपक रहा था। उसके माथे पर बल पड़ गए। वाटर घोस्ट ने उस नफरत को महसूस किया। उसके मुंह से निचली गुर्राहट निकली। उसकी नफरत और भी तेज हो गई। तलवार का असर हुआ था। मेरे मन में हल्की उम्मीद जागी। और तभी हॉल की लाइटें अचानक तेजी से फ्लिकर करने लगी। कई बल्ब फट गए। टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगे। रोशनी एकदम कम हो गई। केवल कुछ लाइटें हल्की हल्की चमक रही थी। उनकी वजह से हर किसी की परछाई अलग अलग लंबी और विकृत होकर फैल गई। मुझे अचानक समझ आया, थर्ड गेस्ट शैडो डीमन सबकी परछाइयों में छिपा हुआ था। मैंने तुरंत चेतावनी दी, सावधान। स्लिट माउथ वुमन ने पल भर में रिएक्ट किया। उसके चारों तरफ खून की हवास फैल गई। वो सतर्क नजर से अपनी और मेरी परछाई को देखने लगी। मिस नर्स भी रूम 2-3 से बाहर झांक आई। उसके हाथ में स्कैल्पेल ठंडी चमक बिखेर रहा था। शैडो डीमन ने तुरंत मेंटल अटैक शुरू कर दिया। वो मेरे अंदर डर के ख्याल जगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने खुद को देखा, वाटर घोस्ट मुझे बर्फीली गहराई में खींच रहा है। स्नो वुमन मुझे आइस कल्चर बना रही है। स्लिट माउथ वुमन और नर्स मुझे धोखा दे रही है। लेकिन लेवल 2 सिंसियरिटी, स्लिट माउथ वुमन के साथ 100% फेवरेबिलिटी रेटिंग और अभी अभी बनी नाजुक अलायंस, ये सब मुझे होश में रखे रहे। एक छोटी सी अटूट भरोसे की किरण बनी रही। मैंने मन को केंद्रित किया। स्लिट माउथ वुमन के साथ हुए गले मिलने की गर्माहट याद की। नर्स द्वारा दिए गए हैंडमेड केक की अजीब सी दयालुता याद की। दिमाग में हल्की सी लेकिन शुद्ध भावनाओं की आग जल उठी। ठंडे ख्यालों को पीछे धकेल दिया। उसी पल मेरी परछाई से एक मुड़ी हुई काली छाया निकली। वो कोने की गहरी अंधेरी जगह में गायब हो गई। ठीक उसी वक्त जब सबका ध्यान शैडो डीमन पर था, वाटर घोस्ट ने अचानक अंदर घुसने की कोशिश की। उसके शरीर से बदबूदार पानी तेजी से बह निकला। जहां जहां वो गुजरा जमीन तुरंत जमने लगी। इसे अंदर ज्यादा मत आने दो। स्लिट माउथ वुमन की आंखें ठंडी पड़ गई। उसने कैंची पर फोकस किया। एक अदृश्य प्रकाश की तलवार, जिसमें फाड़ने वाली एनर्जी थी, वाटर घोस्ट की तरफ चली गई। वाटर घोस्ट ने न तो बचा और न टाला। उसने बस हाथ उठा के रोका। अगले ही सेकंड उसका हाथ कोहनी से कट कर गिर पड़ा।
जमीन पर गिरते ही वो बदबूदार काला पानी बन गया। लेकिन वाटर घोस्ट को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। कटे हुए हिस्से से और भी ज्यादा गंदा पानी भारी नफरत के साथ फूट पड़ा। वो आगे बढ़ता रहा। उसका टारगेट मैं ही था, फ्रंट डेस्क पर खड़ा मैं। मुझे अपनी गर्मी दे, वो चीखा, बाहें फैलाकर मेरी तरफ झपटा। उसकी तेज बदबू और नफरत मुझे दम घुटने जैसा महसूस करा रही थी। ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट पर साइलेंट हिल नर्स अपनी सख्त चाल के बावजूद तेजी से साइड से आई। वो सीधे वाटर घोस्ट के सीने में स्कैल्पेल घोंप दिया। गंदगी को साफ करने की जरूरत थी। वाटर घोस्ट अविश्वास से नीचे देखता रह गया। उसके सीने में अटका स्कैल्पेल घाव से गाढ़ा स्याही जैसा बर्फीला काला तरल बह निकला। बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड रिसेंटफुल वाटर फूट पड़ा। फर्श और दीवारों पर छिड़क गया। सिसकारी की आवाज के साथ वो तेजी से काले बर्फ के क्रिस्टल में बदल गया। पूरे हॉल का तापमान और गिर गया। दरवाजे पर खड़ी स्नो वुमन भी अनायास आधा कदम पीछे हट गई। वाटर घोस्ट का शरीर पंचर हुए गुब्बारे की तरह सिकुड़ने लगा। जल्दी सूख गया। आखिरकार वो साधारण बदबूदार गंदे पानी का पोखर बन गया जो फर्श में समा गया। पहला गेस्ट वाटर घोस्ट नर्स के प्रोफेशनल ट्रीटमेंट में तुरंत प्यूरीफाई हो गया। डिंग, सक्सेसफुली रिसीव्ड एंड प्यूरीफाइड गेस्ट। वाटर घोस्ट से 400 पॉइंट्स मिले। आइटम मिला, एसेंस ऑफ रिसेंटफुल वाटर, एक क्रिस्टल जिसमें भारी नफरत और बर्फीली शक्ति भरी है। उपयोग अज्ञात, सावधानी से इस्तेमाल करें। स्किल मिली, अंडर वाटर ब्रीदिंग, पैसिव लेवल 1, पानी के अंदर बिना सांस लिए रहने देती है। समय मेंटल स्ट्रेंथ पर निर्भर। बैरेज फट पड़ा। नर्स ने पागलपन दिखाया। मिनिस्टर ने कमांड दिया। गॉड्स की अलायंस ने परफेक्ट कोऑपरेशन किया। लेकिन अभी खुश होने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी है। अभी भी 2 बाकी है। शैडो डीमन और स्नो वुमन अभी भी एक्टिव है। हॉल की लाइटें अभी भी धुंधली और फ्लिकर कर रही थी। शैडो डीमन परछाइयों में छिपा, जैसे जहरीला सांप किसी भी पल हमला करने को तैयार। तभी मिस्टिक मैडन ने फिर से वो रहस्यमयी हंसी छोड़ी। उसने अपनी पतली उंगली उठाई और हॉल की तरफ इशारा किया। तुरंत और ज्यादा बर्फ के टुकड़े हवा में बनने लगे। तापमान और गिर गया। स्नो वुमन का मन अब और ज्यादा उत्सुकता और जांच पड़ताल से भर गया था। हिडन मैसेज साफ था। वो वाटर घोस्ट को प्यूरिफाई करने की मेरी एबिलिटी और रिलेटिवली क्लीन एनवायरनमेंट से थोड़ा इंटरेस्टेड था। लेकिन इंसानों की गर्मी और मौजूदगी उसके लिए लालच भी थी और रिपल्शन भी। वो मेरी वैल्यू तौल रहा था। क्या मैं उसे वो गर्मी दे सकता हूँ? बिना उसके द्वारा जमाए गए वो बेहद ठंडी ऑरा रिलीज कर रहा था। मेरी हरकतें सुस्त पड़ने लगी। ये मेरी रिएक्शन को सीवियरली अफेक्ट कर रहा था। हा, मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। स्नो वुमन ने अभी तक कोई डायरेक्ट अग्रेशन नहीं दिखाया। ये ज्यादा टेस्ट और प्रेशर लगाने जैसा था। असली खतरा शैडो डीमन था, जो परछाइयों में छिपकर डर को खाता है। मैंने धीरे से फुसफुसाया, मुझे कुछ समय दो, कोई हलचल मचाओ, शैडो डीमन का ध्यान अपनी तरफ खींचो। स्लिट माउथ वुमन ने बिना कुछ पूछे सिर हिला दिया। उसने अचानक अपने जंग लगे कैंची, जो इन एनर्जी से पोषित थे, फर्श पर दे मारा। टारगेट कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि हॉल के बीच वाले खाली जगह पर था। कैंची मर्डर इंटेंट के साथ फर्श में घुस गई। एक क्रिस्प साउंड हुआ। उसी के साथ एक अदृश्य वेव फैल गई। धुंधली लाइट फिर से तेजी से फ्लिकर करने लगी। उस लाइट एंड डार्क के पल में मैंने सारी मेंटल एनर्जी को केंद्रित कर दिया, अपनी स्पिरिचुअल सेंस को मैक्सिमम पर ले आया। जैसे ही लाइटें गईं और परछाइयां लंबी हुई, एक काला धुआं जैसा शैडो स्लिट माउथ वुमन की परछाई से अलग होने की कोशिश करने लगा। उसे प्राचीन जीव की तरह लपेटने लगा। वो उसके डर का सोर्स ढूंढ रहा था। स्लिट माउथ वुमन ने अभी अभी पूरी ताकत से अटैक किया था, इसलिए वो इमोशनली प्रभावित जरूर होगी। अब मेरी आंखों में सुनहरी चमक उभरी। मैंने शैडो पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया, क्योंकि फिजिकल अटैक शैडो डीमन पर बेअसर थे। मैं अचानक स्लिट माउथ वुमन की तरफ मुड़ा। मेरे चेहरे पर सच्ची मुस्कान फैल गई। बहुत बढ़िया। साथ ही मैंने पूरी ताकत से याद किया, जब हम गले मिले थे तब उसके कंधे पर पड़ी वो हल्की सी कांपती कविता, जब उसने मुझे पुरानी फोटो दी थी, तब उसकी आंखों में उम्मीद, उसकी अजीब सी चिंता और उसका सच्चा दिल। मेरी पूरी शक्ति से एक शुद्ध और गर्म भावना, जैसे नरम धारा, मेरे अंदर से बाहर लहराने लगी। ये अटैक नहीं था, ये इन्फॉर्मेशन को छिपाने और दूर करने का तरीका था। तेज रोशनी और शुद्ध खुशी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो काला धुआं स्लिट माउथ वुमन को लपेटने की कोशिश कर रहा था, वो अचानक जाम हो गया, जैसे कोई अदृश्य आग उसे जला रही हो। उसने तेज कानों को चीरने वाली चीख निकाली। वो तेजी से मरोड़ने और लुढ़कने लगा। उस इलाके से भागने की कोशिश करने लगा जो उसे बेहद असहज कर रहा था। लाइट्स, मैंने चिल्लाया। स्लिट माउथ वुमन ने तुरंत याद किया। उसने हाथ घुमाया। एक वेव ऑफ मेलेवोलेंट एनर्जी सर्किट स्विच पर सटीक लगी। हॉल के बचे हुए पुराने टंगस्टन बल्ब अचानक ओवरलोड हो गए। उनसे पहले से भी ज्यादा तेज रोशनी निकली, आंखें चौंधिया देने वाली। उस तेज रोशनी
और मेरी शुद्ध खुशी के डबल ब्लो से शैडो डीमन ने चीरती हुई चीख मारी। दोनों के हमले में वो बर्फ की तरह पिघलने और भाप बनकर उड़ गया, जैसे सूरज की रोशनी में बर्फ। डिंग, सक्सेसफुली रिसीव्ड एंड प्यूरिफाइड द गेस्ट। शैडो डीमन से 450 पॉइंट्स मिले। आइटम मिला शैडो डस्ट, शैडो डीमन कोर का अवशेष। शैडो कंसीलमेंट से जुड़ी चीज़ें क्राफ्ट या एन्चांट करने में इस्तेमाल हो सकता है। स्किल मिली शैडो एफिनिटी, पैसिव लेवल 1। शैडो एनवायरनमेंट में प्रेजेंस कम करता है और मूवमेंट स्पीड थोड़ी बढ़ाता है। बैरिज पूरी तरह पागल हो गया। दाम, अब समझ आया, ये इमोशंस है। शैडो डीमन पॉजिटिव इमोशंस से डरता है। वो सच्ची हंसी और प्रोत्साहन था। क्या अजीब कमजोरी है ये। उसी पल हॉल की लाइटें पहले वाली धुंधली स्थिति में लौट आईं। तापमान अभी भी बहुत कम था, लेकिन वो लगातार चुभने वाला देखा जा रहा हूं वाला एहसास गायब हो चुका था। स्नो वुमन अंदर फ्लोट करती हुई आई। वो दरवाजे से 10 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ी हो गई। उसके चारों तरफ बारीक बर्फ के क्रिस्टल और बर्फ के टुकड़े घूम रहे थे। उसका नाजुक चेहरा बिल्कुल भावहीन था, सिर्फ खाली आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। स्लिट माउथ वुमन और नर्स तुरंत आगे बढ़ाईं। दोनों मुझे पीछे से घेर कर खड़ी हो गईं। स्लिट माउथ वुमन की कैंची स्नो वुमन पर तनी हुई थी। नर्स का स्कैल्पेल हमला करने को तैयार था। मैंने स्लिट माउथ वुमन के कंधे पर हल्का थपथपाया, उसे शांत रहने का इशारा किया। फिर मैंने मिस्टिक वुमन यानी स्नो वुमन की तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी शांत था। दोनों को मारने के बावजूद उसमें ना तो घमंड था और ना ही हत्या की कोई चाहता। मिस स्नो वुमन, क्या हम अब सही से बात कर सकते हैं? मेरा स्वर नरम था। जैसा आप देख रही हैं, घोस्ट हट में मुश्किलों से निपटने की क्षमता है। ये एक रिलेटिवली क्लीन एनवायरनमेंट भी दे सकता है। हमें जरूरी नहीं कि दुश्मन बनना पड़े। स्नो वुमन की नजर जमीन पर धीरे धीरे जमते हुए गंदे पानी के पोखर पर पड़ी। फिर वो हाई अलर्ट पर खड़ी स्लिट माउथ वुमन और नर्स को देखा। आखिरकार नजर मेरे पास लौटी। तुम गर्म हो, उसने कहा। उसकी आवाज रहस्यमयी और ठंडी थी, जैसे पहाड़ी झरना। फिर भी उसमें सब कुछ जमाने का मतलब भी छिपा था। वो धीरे से अपना हाथ उठाने लगी। उसकी हथेली में और भी तेज ठंडी हवा इकट्ठी होने लगी। स्लिट माउथ वुमन और नर्स तुरंत टेंस हो गई। मैंने सिर हिलाया और छोटा सा कदम आगे बढ़ाया। मुझे पता है तुम गर्मी की चाहत रखती हो, लेकिन गर्मी तुम्हें पिघलाकर मिटा भी सकती है। ये भी तुम डरती हो। मैंने सीधे स्नो वुमन की आंखों में देखा। हार्ट ऑफ सिंसियोरिटी का लेवल 2 इफेक्ट अभी भी काम कर रहा था। रिटर्न होम कॉटेज शायद तुम्हें एक अलग जवाब दे सकता है, मैंने चारों तरफ इशारा करते हुए कहा। यहाँ ऐसे टेम्पल लॉर्ड्स हैं जो आउटसाइडर्स को स्वीकार करते हैं, घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो घायल हो चुके हैं और अब ठहरने की जगह ढूंढ रहे हैं। स्लिट माउथ वुमन और नर्स दोनों अपने प्रोफेशन के प्रति समर्पित है, ऑर्डर और प्योरिटी की चाह रखती है। सभी स्पेशल है। फिर भी हमने यहाँ एक बैलेंस और सहअस्तित्व पा लिया है। अगर तुम चाहो तो ये जगह तुम्हारा घर भी बन सकती है। हिडन मैसेज था। वो इंसानी गर्मी की चाह रखती है, लेकिन संपर्क से वो खुद जम जाएगी। स्नो वुमन की हथेली में इकट्ठी ठंडी हवा थोड़ी रुक गई। उसकी खाली आंखों में हल्की सी लहर सी दिखाई दी। वो मुझे बहुत देर तक देखती रही। हॉल में सन्नाटा छा गया था। पिन गिरे तो आवाज सुनाई दे। सिर्फ बर्फ के टुकड़ों के गिरने की हल्की सी आवाज आ रही थी। स्लिट माउथ वुमन और नर्स सतर्क थी, लेकिन अब कोई थ्रेटनिंग मूव नहीं कर रही थी। आखिरकार स्नो वुमन ने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे कर लिया। उसके आसपास की ठंड और बर्फ पूरी तरह नहीं गई, लेकिन वो दबाव बहुत हद तक कम हो चुका था। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसका शरीर धीरे धीरे पीछे फ्लोट करने लगा, जैसे उसका वजन ही ना हो। चुपचाप सेकंड फ्लोर पर चली गई। उसने रूम 2404 चुना। दरवाजा बिना किसी आवाज के धीरे से बंद हो गया। हल्की सी आवाज हुई, लेकिन दरवाजे के नीचे बने हल्के बर्फ के क्रिस्टल के निशान बता रहे थे नया गेस्ट चेक इन कर चुका है। साइलेंट हिल की स्नो वुमन ने होम कमिंग हट में टेम्पररी स्टे के लिए चेक इन कर लिया है। स्नो वुमन का सेटिस्फैक्शन लेवल 40%। क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन फेज पॉइंट्स मिले +300। सक्सेसफुल रिसेप्शन रिवॉर्ड करंट पॉइंट्स 1150। मैंने लंबी सांस छोड़ी। पीप पसीने से भीग चुकी थी। 3 हाई रिस्क एनोमलीज से लगातार निपटना मेंटल और फिजिकल दोनों के लिए बहुत बड़ा टेस्ट था। स्लिट माउथ वुमन ने अपनी कैंची उठाई और मेरे पास आ गई। उसकी नज़र में जटिल भाव था। तुम हमेशा अनएक्सपेक्टेड काम कर देते हो। नर्स भी पास आई, भारी आवाज में बोली, क्या सीन क्लीन करने में मदद चाहिए? थैंक यू मिस नर्स। स्लिट माउथ वुमन ने भी पूछा कि क्या डिसइंफेक्शन में मदद करे। स्नो वुमन को गंदगी से नफरत थी। दोनों एनॉमली लेडीज ने एक दूसरे को देखा। अजीब बात यह थी कि इस बार उन्होंने झगड़ा नहीं किया, बल्कि काम पर लग गईं। नर्स क्लीनिंग टूल्स लेने गई। स्लिट माउथ वुमन ने अपना डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करना शुरू कर दिया। ये सीन देखकर
मेरे अंदर एक अजीब सा अचीवमेंट का एहसास उभर। कौन सोच सकता था कि खौफनाक स्लिप माउथ वुमन और साइलेंट हिल की नर्स मेरे गेस्ट हाउस को साफ करने में मदद कर रही होंगी। मैं फ्रंट डेस्क पर गया, सिस्टम पैनल खोला, फैसले के साथ 800 पॉइंट्स खर्च करके अल्टीमेट सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड पैकेज खरीद लिया। फैसिलिटी इंटीग्रिटी बढ़कर 90% हो गई, सिक्योरिटी लेवल बढ़कर 12 हो गया। गेस्ट हाउस से अब ज़्यादा तेज हमिंग की आवाज़ आने लगी, दीवारें और मजबूत लगने लगी, दरवाजे और खिड़कियां हल्की धातु की चमक फेंकने लगी। मुझे और ज़्यादा सुरक्षित महसूस होने लगा। फिर 300 पॉइंट्स और खर्च करके एडवांस्ड क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस रिडीम कर ली। क्लीनलीनेस बढ़कर 96% हो गई। पूरे घर में क्लीनलीनेस की शक्ति बह गई। सब कुछ मिटा दिया। गेस्ट हाउस अब चमकदार साफ था और हल्की सी खुशबू छोड़ रहा था। बचे 50 पॉइंट्स मैंने बाद के लिए रख लिए। पैनल पर लग्जरी एट्रीब्यूट्स देखकर मैंने संतोष से सिर हिला दिया। मेरी पर्सनल स्ट्रेंथ और गेस्ट हाउस की स्ट्रेंथ दोनों में क्वालिटेटिव लीप हो चुकी थी। और तभी एक ग्लोबल अनाउंसमेंट फट पड़ा। डिंग! ग्रेट शिया किंगडम के प्लेयर चेन शिया ने फर्स्ट वेव ऑफ गेस्ट्स को सफलतापूर्वक हैंडल कर लिया। स्नो वुमन को रिटर्न होम कॉटेज में रहने के लिए आकर्षित कर लिया। ओवरऑल परफॉर्मेंस रेटिंग SSSSS। इंडिविजुअल रिवॉर्ड पॉइंट्स 3000 बढ़ गए। होमस्टे का लेवल सीधे 3 पर पहुंच गया। फैसिलिटी इंटीग्रिटी 100%। क्लीनलीनेस भी मैक्स 100%। सिक्योरिटी लेवल 15 हो गया। पैसिव आइस हार्ट टेक्निक अनलॉक हो गई। कोल्ड और मेंटल इंटरफेरेंस के खिलाफ रेसिस्टेंस बढ़ गया। मन पूरी तरह शांत रहने लगा। स्पेशल आइटम बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैगमेंट मिल गया। इसे इस्तेमाल करके किसी स्पेसिफिक ईरी एंटिटी के साथ डीप कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता था। टाइटल ईरी नेमेसिस अनलॉक हो गया। बेसिक जियांग चेंग बेनिफिट्स भी साथ में मिल गए। एक्वेटिक ईरी एंटिटीज की एक्टिविटी परमानेंटली 30% कम हो गई। सिटीजन्स की मेंटल रेसिस्टेंस भी थोड़ी बढ़ गई। पूरे एरिया में डस्ट फ्री स्टेट आ गया। एक के बाद एक रिवॉर्ड्स आने लगे। पॉइंट्स सीधे 3050 पर पहुंच गए। होमस्टे का हार्डवेयर पूरी तरह मैक्स हो चुका था। मौजूदा स्टेज के लिए ये परफेक्ट था। साथ ही कोल्ड और मेंटल ईरी एंटिटीज के खिलाफ काउंटर करने की एबिलिटी भी आ गई। बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैगमेंट भविष्य का कोर ट्रम्प कार्ड बनने वाला था। जियांग चेंग के लाखों नागरिकों को असली सर्वाइवल सिक्योरिटी मिल गई। इसी पल कमांड सेंटर में ओल्ड ली की उत्साहित आवाज थोड़ी कांप रही थी। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। कॉमरेड चेनशिया ने एक बार फिर एस रैंक रेटिंग के साथ इतिहास रच दिया। अभूतपूर्व उदार रिवॉर्ड्स और पूरे शहर को मिलने वाला ये बेनिफिट, ये हमारी ग्रेट शिया की किस्मत है। तुरंत एक्सपर्ट ग्रुप बनाओ। आइस हार्ट टेक्निक और बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के पोटेंशियल इम्पैक्ट और फ्यूचर एप्लीकेशन का एनालिसिस करो। प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट को पॉजिटिव पब्लिसिटी बढ़ानी चाहिए। अपने सबॉर्डिनेट्स की सफलता को लोगों को मिलने वाले बेनिफिट से जोड़ो। लोगों के दिलों को एक कर दो। उसी पल मुझे अपने अंदर बदलाव महसूस हुआ। आइस हार्ट टेक्निक अचानक एक्टिवेट हो गई। मेरे विचार तुरंत क्लियर हो गए। स्नो मेडन के कमरे से निकलती उस कड़कती ठंड अब मुझे हिला भी नहीं पा रही थी। वो जर्जर गेस्ट हाउस जो पहले एक डरावना डंजन लगता था, अब हर तरह से बदल चुका था। 100% इंटीग्रिटी, 100% क्लीनलीनेस, सफ़ेद दीवारें, चमकते फर्श, एनर्जी ग्लो के साथ रीइंफोर्स दरवाजे और खिड़कियां। हॉन्टेड हाउस अब हाई एंड बुटीक होटल बन चुका था, ओपनिंग के लिए तैयार। ये मैकेनिज्म ट्रांसफॉर्मेशन ने दोनों टॉप टियर हॉन्टेड बेल्स को पूरी तरह कन्वर्ट कर दिया। स्लिट माउथ वुमन साफ सुथरे माहौल से अपनी संतुष्टि छुपा नहीं पा रही थी। मिस नर्स ने भी उस स्टेराइल एनवायरनमेंट को लगभग परफेक्ट हाई अप्रूवल दे दिया। एक्टिवेट। अब हाथ में 3650 पॉइंट्स का विशाल अमाउंट था। मैंने तुरंत गॉड सीलिंग लेआउट शुरू कर दिया।